प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी स्टडी बरकरार रख सकते हैं। तो आज हम लोग मार्फोलॉजी पढ़ेंगे पत्ती की। पत्ती लीफ की मार्फोलॉजी यानी एनाटॉमी पढ़ेंगे हम लोग। पत्ती क्या है पहले हम लोग उसको देखेंगे। पत्ती पौधों का हरा चपटा फैला हुआ भाग है जो तने के पर्वसंध से निकलती है। जो तने के किससे निकलती है? पर्वसंध से निकलती हैं। एम्स एक वैज्ञानिक थे। एम्स के अनुसार पत्ती तने का एक चपटा पार्श्व लेटरल आउटग्रोथ है। लेटरल आउटग्रोथ है। पत्ती पर्वसंधि से विकसित होता है। पत्ती कहाँ से विकसित होते हैं? पर्वसंधियों से विकसित होते हैं। कहाँ से? पर्वसंधि से विकसित होते हैं। और इनके कक्ष में कम से कम एक कलिका उपस्थित होती है। एक कली उपस्थित होती है। सामान्यतः हरे रंग के होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। पत्तियों में विकसित होने का क्रम, पत्तियां जो है, पत्तियों किस प्रकार, पत्तियों में जो विकसित होती हैं तने और शाखाओं पर पाई जाती हैं। पुरानी एवं बड़ी पत्तियां जो होती है ऊपर की ओर होती है। जो पुरानी पत्ती और बड़ी होती हैं ऊपर होती हैं। और छोटी तथा जो नई पत्तियां होती, देखिए पुरानी तथा बड़ी पत्तियां जो नीचे की ओर होती है। प्यारे दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हो गया था। पुरानी और बड़ी पत्तियां नीचे की ओर पाई जाती हैं। ऊपर की ओर नई छोटी पत्तियां होती हैं। इस प्रकार पत्तियों के लगने के क्रम को हमको अग्राभिसारी क्रम कहते हैं। एक्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं। एक्रोपिटल रूप में एक दूसरे से एडजस्ट होती है। एक्रोपिटल के रूप में होती है, मतलब ऊपर बड़ी और ऊपर जो है, नीचे जो है पुरानी और बड़ी पत्तियां होती हैं, ऊपर छोटी और नई पत्तियां होती हैं। तो इस क्रम को हम क्या करते हैं? एक्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं। एक्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं। इनकी उत्पत्ति बहिर्जात होती है, एक्सोजिनस होती है। प्यारे दोस्तों, इनकी उत्पत्ति कैसी होती है? बहिर्जिनस होती हैं। काइंड्स ऑफ लीव्स, पत्तियों के प्रकार। अगर हम पत्तियों के प्रकार देखें तो देखिए पत्तियों के प्रकार हम देखते हैं। उत्पत्ति एवं कार्य की दृष्टि से पत्तियां निम्न प्रकार की होती हैं। उत्पत्ति और कार्य की दृष्टि से ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, यहाँ किसके आधार पर? उत्पत्ति और कार्य की दृष्टि से पत्तियां निम्न प्रकार की होती हैं। ठीक है। तो उत्पत्ति और कार्य की दृष्टि से हम देखें तो एक होते फॉलिएज लीफ होती हैं। फॉलिएज लीफ सतपत्र, जिससे वायवीय तनों पे, शाखाओं पे पत्तियां जो पाई जाती हैं सतपत्र कहते हैं। इन्हें फॉलिएज लीफ कहते हैं। जो आपका जो पौधों में पौधों के शाखाओं पर और तनों पर जो लगी हुई पत्तियां होती हैं, ये सतपत्र कहलाती, फॉलिएज लीफ कहलाती हैं। जो श्वसन वाष्पोत्सर्जन क्रियाओं में भाग लेती हैं, प्रकाश संश्लेषण और भोजन बनाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दूसरी प्रकार की पत्ती का बीजपत्र। आप कभी देखे होंगे उत्पत्ति और कार्य की दृष्टि से यहाँ डिफरेंस कहा जा रहा है। बीजपत्र कॉटिलेडोनरी लीव्स, मतलब एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री लीव्स कहाँ बीज में पाई जाती? कहाँ पाई जाती है? बीजपत्र, माने बीज में जो पत्तियां पाई जाती है बीजपत्र कहलाते हैं ना। बीजपत्र, एक बीजपत्री में एक पाई जाती है, द्विबीजपत्री में दो पाई जाती हैं। ठीक है। सहपत्र, तीसरा है सहपत्र। ब्रैक्ट लीफ जिन पत्तियों के कच्चे, देखिए ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्त। सहपत्र ब्रैक्ट लीफ, ये बार बार पूछा जाता है। हाइप्सोफाइलस, तो सहपत्र ब्रैक्ट लीफ जो होती है इन पत्तियों को क्या कहते हैं? हाइप्सोफाइलस। तो इन पत्तियों में ब्रैक्ट लीफ में क्या होता है? सहपत्र क्या होते हैं? सहपत्र जिन पत्तियों के कच्छ से पुष्प और पुष्पक्रम निकलते हैं। जिन पत्तियों के कच्छ से, नीचे के भाग से जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, यदि वहाँ से पुष्प और पुष्प क्रम इन्फ्लोरेसेंस निकलते हैं तो इस प्रकार की पत्ती को सहपत्र कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ब्रैक्ट कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रैक्ट कहते हैं। ये प्रायः छोटे हरे होते हैं, किंतु कुछ पौधों में होते हैं, जैसे बोगनविलिया। ध्यान दीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, बोगनविलिया में सहपत्र पाया जाता है। वह यूफोरबिया में बड़े और चमकीले रंग के होते हैं। यूफोरबिया भी होता है और बोगनविलिया भी होता है। और यूफोरबिया में बड़े और चमकीले रंग के होते हैं। साधारण का कार्य पुष्प कलिकाओं, इनका क्या काम होता है? पुष्प कलिकाओं की धूप और वर्षा से रक्षा करना होता है। प्यारे दोस्तों, सहपत्र जो होता है, जहाँ से इनके बेस से जब पुष्प और पत्तियों के बेस से पुष्प भी निकलते हैं, तो इस प्रकार की पत्तियों को सहपत्र कहते हैं। जैसे बोगनवेलिया में पाया जाता है, यूफोरबिया में पाया जाता है। ये क्या काम करते हैं? ये पुष्प की सुरक्षा, साधारण का कार्य क्या होता है? पुष्प की वर्षा, धूप से रक्षा करना होता है, प्रोटेक्शन करना होता है। रंगीन सहपत्र कीटों के पुष्पों को आकर्षित करते हैं, और अगर रंगीन सहपत्र हैं तो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है। अगला हम लोग सल्क पत्र। देखिए सहपत्र जब ब्रैक्ट लीफ और दूसरा होता है सल्क पत्र, स्केल लीव्स। स्केल लीव्स में क्या होता है?
इसके लिप्स जैसे अदरक देखें, अदरक में छोटी छोटी पत्तियाँ होती है, सल्क जैसे। ये सामान्यतः भूमिगत तनों में पाया जाता है, जैसे प्रकंद घनकंद में पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। भूरे कत्थई रंग के होते हैं। इनकी कच्छ में कलिकाएँ पाई जाती हैं। सल्क पत्र कलिकाओं की रक्षा करती हैं। ये क्या करती हैं? जो कलियाँ निकलती हैं प्रोटेक्शन करती हैं, उनकी क्या प्रोटेक्शन करती है। जैसे अदरक है, प्याज है, लहसुन है। सल्क पत्र भोजन का संचय करने के कारण जो है, प्याज और लहसुन में क्या होता है, सल्क पत्र भी पाए जाते हैं। देखिए, प्याज व लहसुन में जो सल्क पत्र पाए जाते हैं, भोजन को संचय करने के कारण मांसल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं प्यारे दोस्तों? मांसल हो जाते हैं। अगला आता है पुष्प पत्र, फ्लोरल लीव। पत्तियों में जो पुष्प पाए जाते हैं, फ्लोरल लीव प्यारे दोस्तों। पुष्पों में पाए जाने वाले वाह दलपुंज, पुमंग, जायांग सभी पत्तियों के ही परिवर्तित रूप होते हैं प्यारे दोस्तों। ये पत्तियों के ही परिवर्तित रूप होते हैं, जिन्हें पुष्प पत्र कहते हैं। वाह दल पत्ती के सामान हरा चपटा होता है। दलपुंज आप देखते हैं कि ये पत्ती के रचना पत्ती सदृश होती है, किंतु इसका रंग हरा नहीं होता है, कलर में होते हैं। ठीक है, दलपुंज भी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये कलर में होते हैं। तो दलपुंज रंगीन होने के कारण कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों हम लोगों ने पाँच प्रकार के पत्तियों के विषय में पढ़ा। एक तो सिंपल फॉलिएज लीफ जो होती हैं, दूसरा बीज पत्र जो बीजों में बनते हैं, एक सब पत्र ब्रैक्ट लीफ जहाँ से उनके आधार से पत्तियों के आधार से पुष्प निकलते हैं, उन्हें हम ब्रैक्ट लीफ कहते हैं। सल्क पत्र जैसे प्याज, लहसुन, अदरक और इन सब अदरक में पाया जाता है। ठीक है, और पुष्प पत्र जैसे पुष्पों में वाह दलपुंज में जो पत्ती के ही फार्म होते हैं, वाह दलपुंज और जायांग सभी पत्तियों के ही रूप परिवर्तित रूप होते हैं। जायांग भी देखिए, वाह दलपुंज और पुमंग, जायांग सभी क्या होते हैं, पत्तियों के ही परिवर्तित रूप होते हैं प्यारे दोस्तों। किसके रूप होते हैं? पत्तियों के ही परिवर्तित रूप होते हैं। पत्ती के भाग, एक पत्ती जो है किन किन चीज़ों से बना होता है प्यारे दोस्तों। पत्ती जो है कितने भाग होते हैं, ये ध्यान दो। प्रारूपिक पत्ती, एक पत्ती सामान्य पत्ती है, उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, पर्णाधार, हाइपोपोडियम, पर्णाधार, पर्णवृंत, पेटियोल, पर्णफलक। एक फलक होता है, एक पेटियोल होता है, वृंत होता है, एक आधार होता है ना, पर्णाधार, पत्ती का आधार जिसे कहते हैं, पर्णाधार, हाइपोपोडियम। तो पर्णाधार जो पत्ती का आधार भाग होता है, पर्णाधार कहलाता है, या चौड़ा होता है, जिससे जुड़ने के लिए आधार मिलता है पत्तियों को तने से। पर्णाधार भी प्यारे दोस्तों 3 प्रकार का होता है। पर्णाधार कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पत्ती का आधार भाग होता है, 3 प्रकार से उनकी संरचना होती है। पर्णवृंत तल्प, पेल्विनस। अधिकांश पत्तियों के पर्णाधार कुछ फूला हुआ होता है, जो पर्णवृंत तल्प कहते हैं। तो पेल्विनस प्रकार का पर्ण जो है पेल्विनस प्रकार का पर्णाधार किसमें पाया जाता है? आम में, पीपल में, सेब में, बरगद में, गुलमोहर में, छुई में पेल्विनस प्रकार का पर्णाधार पाया जाता है। मोटा, स्टार्टिंग में क्या है? पेल्विनस मोटा होता है। आच्छादक क्या है? सिथिंग प्रकार का जो है एक बीजपत्री पौधों के पर्णाधार चौड़ा देखिए, आच्छादक सिथिंग प्रकार का जो है पर्णाधार किसमें पाया जाता है? पर्णाधार सिथिंग मतलब चौड़ा चपटा होकर, देखिए एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। सिथिंग प्रकार का जो पर्णाधार किसमें पाया जाता है? एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, जो नीचे का भाग बहुत चौड़ा हो जाता है। पर्णसंधि का कुछ भाग को ढक लेता है, जैसे मक्का, गन्ना, केला। मक्का, गन्ना, केला में देखिए पर्ण क्या होता है? पर्णसंधि के कुछ भाग को ढक लेता है। इतना चौड़ा स्टार्ट केला है, केला में देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है? गन्ने में भी, मक्के में स्टार्टिंग में बहुत चौड़ा होता है। एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। सीथिंग प्रकार का जो है पर्णाधार पाया जाता है। अधोवर्ती डीकरेंट प्रकार का, डीकरेंट में किस में आता है? कुछ पौधों में पर्णाधार के साथ साथ पर्णभिंद भी चौड़ा, क्या कहता है? कुछ पौधों में अधोवर्ती अधोवर्ती में क्या होता है? कुछ पौधों में पर्णाधार के साथ साथ पर्णभिंद भी चौड़ा चपटा हो जाता है, विंग के पंखों जैसे हो जाता है। पर्णवृंत भी उसी के साथ में चपटा हो जाता है, तो पंखों जैसे दिखाई देने लगता है। पर्णसंधि के ऊपर से कुछ भाग को घेर लेता है, पर्णसंधि के ऊपर के कुछ भाग को घेर लेता है। इस प्रकार के पर्णाधार को अधोवर्ती कहते हैं प्यारे दोस्तों। अधोवर्ती जो होता है जो पर्णाधार पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? सिम्फाइटम में पाया जाता है, और लगेरा में पाया जाता है। क्रोटेलेरिया में पाया जाता है अधोवर्ती प्रकार का पर्णाधार। ये एग्जाम्पल कभी पूछे जा सकते हैं टिपिकल पेपर बनाने के लिए प्यारे दोस्तों। अगर आपका पेपर
ऐसा बना दिया जाए कि आप कहीं टच नहीं करते हैं, हम लोग उसको देखते नहीं। तो क्रोटेलेरिया जैसे हुआ, सिम्फाइटम हुआ, लगेरा में हुआ, या इसमें अधोवर्ती डिकरेंट प्रकार का जो है क्या पाया जाता है, पर्णाधार पाया जाता है। अब हम लोग दूसरे पत्ती के दूसरे भाग की बात करते हैं, अनुपत्र स्टिप्यूल्स। जो स्टिप्यूल्स होता है, प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग पर्णाधार के ही पास की संरचनाओं के विषय में देखेंगे। अभी हम लोग पर्णवृंत की बात नहीं करेंगे। पर्णाधार के आसपास और भी क्या संरचनाएं दिखाई देती है, इसकी बात हम करेंगे। अनुपत्र स्टिप्यूल्स पर्णाधार के पास में ही कुछ पौधों की पत्तियों के पर्णाधार के दोनों ओर एक एक पार्श्वपांग होते हैं, जिन्हें अनुपत्र कहते हैं, स्टिप्यूल्स कहते हैं। ऐसी पत्ती जिसमें अनुपत्र पाया जाता है अनुपत्री स्टिप्यूल्स कहलाती हैं। पत्ती में जब अनुपत्रों का अभाव होता है तो अनुपत्री कहलाते हैं। अनुपत्र प्रायः हरे होते हैं। अनुपत्र कैसे होते हैं? हरे होते हैं, लेकिन कभी कभी मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। इनका कार्य नलिका के अंतर्गत तरुण पत्ती की रक्षा करना है। इनका कार्य नलिका के अंतर्गत तरुण पत्ती की रक्षा करना होता है, प्रोटेक्शन करना है तरुण पत्ती की। जब ये हरे रहते हैं तब भोजन का निर्माण भी करते हैं। जब ये अनुपत्र जो होता है हरे होते हैं तो भोजन का निर्माण करते हैं। जहाँ से पत्तियाँ निकली रही होती हैं, जहाँ पे पर्णाधार बेस होता है, वहीं छोटी छोटी पत्ती जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उसी को स्टिप्यूल्स कहते हैं प्यारे दोस्तों। उन्हें कब क्या कहते हैं? स्टिप्यूल्स कहते हैं। जीवन काल तथा अवधि की दृष्टि से अनुपत्र 3 प्रकार होते हैं। जीवन काल अवधि की दृष्टि से अनुपत्र 3 प्रकार के होते हैं। शीघ्रपाती कैडुकस शीघ्रपाती, ऐसे अनुपत्र पर्णफलक के स्फुटन से पहले ही गिर जाते हैं, जैसे चंपा में। ऐसे अनुपत्र पर्णफलक के स्फुटन अनफोल्डिंग से पहले ही गिर जाते हैं। पर्णफलक के स्फुटन मतलब पर्णफलक के गिरने से पहले ही जब चंपा में ये गिर जाता है पहले ही, तो शीघ्रपाती होता है। पर्णपाती, ऐसे अनुपत्र पर्णफलक के स्फुटित होने के बाद शीघ्र ही गिर जाते हैं। जैसे पर्णफलक गिरता है, पत्ती गिरती है, उसी समय ये अमरतास में इस प्रकार का होता है। और तीसरा है सदापर्णी चिरलग्न। ये अनुपत्र पर्णफलक से जीवन काल भर जीवित रहते हैं, जैसे गुलाब, गुड़हल आदि में। प्यारे दोस्तों, सदापर्णी चिरलग्न आपने देखा होगा। परसिस्टेंट, ऐसे अनुपत्र गुलाब में आपने देखा होगा, गुड़हल में देखा होगा, गुलाब हुआ या गुड़हल हुआ, इनमें जो अनुपत्र होते हैं पर्णफलक के जहाँ से पत्तियाँ निकली पर्णफलक के जीवन काल भर जीवित रहते हैं। क्या होता है? जीवन काल भर तक जीवित रहते हैं, सदापर्णी होते हैं। ये सदापर्णी गुड़हल में और पेरिस्टेंट होते हैं। ये पेरिस्टेंट होते हैं। अनुपत्र जो स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं ये क्या होते हैं? परसिस्टेंट होते हैं, सदापर्णी होते हैं। कैसे होते हैं? सदापर्णी होते हैं, सदा हरे भरे रहते हैं। आकार स्थिति माप के अनुसार देखिए, अब हम लोग देखते हैं आकार स्थित माप के अनुसार अनुपत्र निम्न प्रकार के होते हैं। अब हम ये तो जो प्रकार था जीवन काल अवधि के आधार पर 3 प्रकार के थे प्यारे दोस्तों। जीवन काल अवधि के आधार पर कितने दिन जीवित रहते थे या रहते थे पौधों पर, उसके आधार पर 3 प्रकार थे। लेकिन अब हम लोग क्या है, आकार स्थित माप के अनुसार अनुपत्र 3 निम्न प्रकार के होते हैं। आकार स्थित माप, अगर आकार स्थित माप के अनुसार हम देखें तो ये अलग अलग प्रकार की होती है प्यारे दोस्तों। ठीक है, देखा जाए तो आकार पार्श्व अनुपत्र, देखिए आकार स्थित माप के अनुसार ये देखा जाए तो आकार स्थित माप के अनुसार 9 प्रकार के जो है 9 प्रकार के अनुपत्र पाए जाते हैं, स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। 9 प्रकार के स्टिप्यूल्स जो पत्तियों के आधार से निकलती हैं स्टिप्यूल्स 9 प्रकार की। देखिए 3 प्रकार से तो हो गया जीवन काल अवधि के आधार पर, शीघ्रतापी, पर्णपाती और सदापर्णी जो परिस्टेंट, जैसे परिस्टेंट गुड़हल गुलाब में देखिए हम लोगों ने, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ बनता है क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं आकार स्थित माप के अनुसार 9 प्रकार। देखिए बहुत ज़्यादा है तो छोटा छोटा है तो हो जाएगा, थोड़ा पढ़ना बहुत ज़रूरी है प्यारे दोस्तों, जानना सबके विषय में ज़रूरी है। तो मुक्त पार्श्व अनुपत्र, पहला है मुक्त पार्श्व अनुपत्र, फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स। फ्री माने फ्री रूप से पत्तियों के किनारे पर पार्श्व में अनुपत्र पाया जाता है। मुक्त पार्श्व अनुपत्र, देखिए हेडिंग से ही समझिए, मुक्त पार्श्व अनुपत्र मुक्त रूप में होंगे, पार्श्व होंगे, बगल साइड में होंगे, अनुपत्र जो पत्तियों के साइड में होंगे। ये दो होते हैं, छोटे हरे मुक्त अनुपत्र हैं जो पर्णाधार के दोनों पार्श्वों में स्थित होते हैं, जैसे गुड़हल, कपास, भिंडी आदि में। मुक्त अनुपत्र गुड़हल, कपास, भिंडी आदि में है मुक्त पार्श्व अनुपत्र होते हैं। कपास, भिंडी में मुक्त पार्श्व अनुपत्र होते हैं। अभिलग्न अनुपत्र क्या होते हैं? अभिलग्न फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स होते हैं जो फ्री रूप में रहते हैं। अभिलग्न अनुपत्र एडनेट स्टिप्यूल्स, ये 2 पार्श्व अनुपत्र
ये दो पार्श्व अनुपत्र हैं जो कुछ दूरी पर पर्णवृत्त से चिपके रहते हैं। मतलब जहाँ से पर्णवृत्त निकलता है, पर्णवृत्त से कुछ दूर तक उसके साथ साथ चिपके हुए चलते हैं, मतलब अभिलग्न, लगे हुए, मतलब पर्णवृत्त से लगा हुआ, थोड़ी दूर आगे तक बढ़े। तो ऐसे जो ऐसे अनुपत्र जो होते हैं अभिलग्न अनुपत्र कहलाते हैं। और इसके अग्र सिरे स्वतंत्र हो जाते हैं। अग्र सिरे क्या हो जाते हैं? इनके स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे गुलाब और मूंगफली आदि में, गुलाब और मूंगफली में इस प्रकार के अनुपत्र पाए जाते हैं जो आगे जाकर स्वतंत्र हो जाते हैं, लेकिन कुछ दूर उन्हीं के साथ में चलते हैं, अभिलग्न मतलब जुड़े पर्णवृत्त के साथ में चलते हैं। ठीक है, आधार से थोड़ा लगा हुआ आगे तक बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं अंतरावृत्ति अनुपत्र। देखिए जो दूसरा है और तीसरा है अंतरावृत्ति अनुपत्र। पहला था मुक्त पार्श्व अभिलग्न, दूसरा था जो कि अनुपत्र जो होता है कुछ दूरी तक पर्णवृत्त से लगा हुआ जो होता था, अभिलग्न का हम लोगों ने देखा, जैसे गुलाब में मूंगफली में होता था। और अंतरावृत्ति अनुपत्र में क्या होता है? ये ऐसी पत्तियों में पाए जाते हैं जिसमें जो पत्तियाँ अभिमुखी होती हैं, दोनों साइड से बराबर से निकलती हैं, दो साइड से बराबर से निकलती हैं, विपरीत मतलब दोनों साइड पे बराबर पोजीशन पे निकलती हैं। उनके आसपास से जो है जो अनुपत्र निकलती हैं, दो जो क्या करती हैं, अनुपत्र दोनों जो है एक दूसरे से आकर जुड़ जाती हैं, मतलब जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। तो उनकी संख्या 2 प्रतीत होती है। कैसे? जैसे 2 प्रतीत होती है। जैसे कदम में यह पाया जाता है, हेमेलिया में पाया जाता है, इकजोरा में पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, अंतरावृत्ति अनुपत्र मतलब पत्तियाँ ऐसी पत्तियों में पाया जाता है जो अभिमुखी होती हैं, जैसे कदम के पौधों में, हेमेलिया में, और दोनों एक साथ में हो जाए, ऐसा लगता है दोनों एक साथ में है, लेकिन एक साथ में होती नहीं, लेकिन बहुत पास हो जाती हैं, तो उनमें एक साथ में प्रतीत होता है। अभिमुखी पत्तियों में इनकी संख्या 2 होती है। अंतरावृत्ति अनुपत्र में इनकी संख्या 2 होती है। अंतःवृत्ति, देखिए अंतःवृत्ति अनुपत्र में क्या होता है? देखिए अंतरावृत्ति अनुपत्र में दोनों एक नहीं होती, लेकिन एक जैसे प्रतीत होती हैं। अंतःवृत्ति में क्या होता है? ये भी जो अभिमुखी पत्तियों में पाई जाती हैं, लेकिन क्या होता है इनमें जो है दोनों एक जुड़कर एक अनुपत्र का रूप धारण कर ले, दोनों जुड़कर जो होती है एक अनुपत्र का रूप ले लेते हैं, एक अनुपत्र का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार के पत्तियों के कक्ष में स्थित दिखाई देते हैं। जैसे गार्डिनिया पत्ती में अंतःवृत्ति अनुपत्र पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, अंतःवृत्ति अनुपत्र पाया जाता है जिसमें एक हो जाती है, दोनों जो अनुपत्र जुड़कर क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, अभिमुखी पत्तियों में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल गार्डिनिया, जबकि अंतरावृत्ति का कदम्ब है, हेमेलिया है, इकजोरा है। अगर अंतःवृत्ति पूछा जाता है तो गार्डिनिया है। प्यारे दोस्तों, परिवेष्टकीय अनुपत्र, परिवेष्टकीय अनुपत्र में क्या होता है? आर्किएट स्टिप्यूल्स में क्या होता है? जब पत्ती के दोनों अनुपत्र बाहरी और अंदर दोनों किनारों द्वारा जुड़कर एक खोखली नली बनाते हैं जो तने के पर्वतंत्र से कुछ ऊपर तक घिरे रहती हैं, ये भी परिवेष्टकीय अनुपत्र भी जो है क्या है? अभिमुखी पत्तियों में पाई जाती हैं, जो दोनों किनारों पर जुड़कर एक खोखली नली बनाती हैं, जो दोनों किनारों पर जुड़ जाती हैं और एक खोखली नली बनाती हैं। पर्वसंधि के कुछ ऊपर तक पर्वसंधि को जो है कुछ ऊपर तक घेरे रहती हैं। इस प्रकार की रचना को परिवेष्टकीय अनुपत्र करते हैं। जैसे पोलीगोनम, खट्टा पालक, रामिक्स आदि में पाया जाता है। पॉलीगोनम और खट्टा पालक रूमिक्स में पाया जाता है। अगला 6 वाला हम देखते हैं पत्रवत अनुपत्र, फोलिएसियस स्टिप्यूल्स, जो पत्रवत मतलब पत्ती के समान, ये पत्ती सदृश 2 चौड़े हरे रंग के अनुपत्र होते हैं। जंगली मटर में अनुपत्र 2 पत्तियों में परिवर्तित हो जाते हैं, पत्तियां प्रतानों में बदल जाती हैं। देखिए जंगली मटर में जो होती हैं पत्रवत अनुपत्र पाए जाते हैं। जो अनुपत्र होते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, अनुपत्र ही पत्ती के रूप में दिखाई देते हैं। पत्रवत अनुपत्र जो है पत्ती के रूप में दिखाई देते हैं, और यही अनुपत्र आगे चलकर जंगली मटर में क्या होता है? ये प्रतानों टेंडिल में बदल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए जंगली मटर में जो है टेंडिल जो बना होता है किसका बना होता है? अनुपत्र का बना होता है। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जंगली मटर में जो अनुपत्र बना होता है, टेंडिल बना होता है, किसका होता है? जो टेंडिल बना होता है अनुपत्र का बना होता है। प्यारे दोस्तों, ठीक है, पत्ती तो पत्ती होती ही, अनुपत्र से ही नए प्रतानों का फॉर्मेशन होता है।
जंगली मटर हो या देसी मटर हो, देसी मटर में भी ये पाया जाता है। देसी मटर में भी अनुपत्र के द्वारा ही क्या है, टेंड्रिल का फॉर्मेशन होता है। मटर में अनुपत्र पाए जाते हैं, अनुपत्र के द्वारा वो जो है क्या होते हैं, अनुपत्र के द्वारा वो टेंड्रिल में बदल जाते हैं। अनुपत्र जो है टेंड्रिल में बदलता है। ये ध्यान दीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यही पूछता है क्वेश्चन। अब हम सातवें को देखते हैं प्यारे दोस्तों, कलिका सल्क, बट स्केल्स जो कलिकाओं के ऊपर स्कल्स पाए जाते हैं। स्कल्स ये सल्की पत्तियाँ होती हैं, ये सल्की पत्तियाँ होती जो पर्ण कलिकाओं को घेरे रखती हैं, इनकी सुरक्षा करती हैं। पत्तियों के खुलते ही ये झड़ जाते हैं, पत्तियों या अनफोल्ड पत्तियों के खुलते ही ये झड़ जाते हैं, जैसे बरगद, पीपल, कटहल। जैसे बड स्केल में क्या होती है, यह सल्की पत्तियाँ होती हैं जो पर्ण कलिकाओं को घेरे रखती हैं। पर्ण की कलिका जब पत्ती निकलती है उसकी कलिका को घेरे रखती है, जैसे ही पत्ती खुल जाती है तो ये गायब हो जाती है, स्केल झड़ जाती है। जैसे बरगद में पाया जाता है, पीपल में, कटहल में पाया जाता है प्यारे दोस्तों। 8वां हम लोग देखते हैं प्रतानी अनुपत्र। प्रतानी अनुपत्र की बात करें तो यह अनुपत्र पतले और तार सदृश रचना में परिवर्तित है। जो यह अनुपत्र क्या होता है, देखिए टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स नाम से ही आपको देखिए प्रतानी अनुपत्र, यह क्या होगा, अनुपत्र पतले तार सदृश रचना में परिवर्तित हो जाते हैं तो इन्हें प्रतानी कहते हैं प्यारे दोस्तों। प्रतानी अनुपत्र पौधों के आरोहण चढ़ने में सहायता करते हैं। ये प्रायः प्रतान आरोही पौधों में पाए जाते हैं, जैसे स्माइलेक्स में प्यारे दोस्तों प्रतानी अनुपत्र पाए जाते हैं। और अगर अभी हम लोगों ने पढ़ा अभी हम लोग पत्रवत अनुपत्र पढ़े हैं, फॉलिएशियस स्टिप्यूल्स, जो पत्ती के ही फार्म में, जो पत्ती के जैसे प्रतान निकलते हैं, अनुपत्र निकलते हैं और वो किसमें, टेंड्रिल में बदल जाते हैं, किसमें, जंगली मटर में होता है, ठीक है। और जैसे हम पत्रवत अनुपत्र कहते हैं, पत्रवत अनुपत्र जो पत्ती की समान संरचना निकलती है और वह टेंड्रिल में बदल जाती है तो पत्रवत अनुपत्र कहते हैं। प्रतानी अनुपत्र में क्या आता है, जब अनुपत्र पतले और तार सदृश रचना में, प्रतानी मतलब टेंड्रिल, जब तार के जैसी संरचना में पहले ही निकलते ही हैं, तार के साथ में परिवर्तित हो जाते हैं तो इन्हें प्रतानी कहते हैं। प्रतानी अनुपत्र पौधों के आरोहण चढ़ने में सहायता करते हैं। आरोही पौधों में पाया जाते हैं स्माइलेक्स, प्रतानी अनुपत्र पाया जाता है। 9वां हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों, 9वें में है कंटकी अनुपत्र। 9वें में कैसा है, कंटकी अनुपत्र, स्पाइनी स्टिप्यूल्स। जब अनुपत्र तीव्र नुकीली संरचनाओं में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम स्पाइनी स्टिप्यूल्स कहते हैं, मतलब कंटकी अनुपत्र कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, छुई में, बबूल में पाए जाते हैं प्यारे। बबूल में छोटे छोटे कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, स्पाइनी स्टिप्यूल्स पाते हैं। स्पाइनी स्टिप्यूल्स होते हैं, अनुपत्र होते हैं जो कांटों में बदल जाते हैं प्यारे दोस्तों। अब हम लोग पर्णवृंत की बात करते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, या फिर स्टिपल्स। देखिए स्टिपल्स अनुपत्रक, एक आता है अनुपत्रक। अनुपत्र अलग होता है, अनुपत्रक स्टिपल्स एक होता है। स्टिपल्स किस में पाया जाता है, कभी कभी संयुक्त पत्ती वाले कुछ पौधों में, जो संयुक्त पत्ती होती हैं पत्तियाँ, उनमें अनुपत्रक स्टिपल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, प्रत्येक पर्णक के आधार पर एक छोटा अनुपत्र स्थित होता है। पर्णक के आधार पर एक छोटा अनुपत्र स्थित होता है जिसे अनुपत्रक कहते हैं। स्टिपल कहते हैं। जैसे सेम और अपराजिता में स्टिपल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। अनुपत्रक है, अनुपत्र नहीं, अनुपत्रक, स्टिप्यूल्स नहीं, स्टिपल्स पाए जाते हैं किसमें, सेम और अपराजिता में। अब आता है पर्णवृंत प्यारे दोस्तों। पर्णवृंत दूसरा, पत्ती की दूसरे भाग की संरचना के विषय में हम लोग बात करेंगे। पर्णवृंत किसकी, पर्णवृंत की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, पर्णवृंत की बात करेंगे। पर्णवृंत पेटियोल क्या होता है, पत्ती का डंठल होता है। इसका ऊपरी भाग मध्य सिरा के रूप में पर्णफलक के अंदर धंसा होता है। निचला भाग पर्णाधार के रूप में शाखा से जुड़ा रहता है। पर्णवृंत अनुपस्थित होता है कुछ पत्तियों में, आवृंत कहते हैं, जिसमें पर्णवृंत नहीं पाए जाते। गेहूँ, धान, मदार में पर्णवृंत नहीं पाए जाते हैं। जिन पत्तियों में पर्णवृंत पाया जाता है उन्हें समवृंत कहते हैं, पेटियोलेटेड पादप कहते हैं। जैसे पीपल, आम, अमरूद, कपास, गुड़हल आदि में पर्णवृंत पाए जाते हैं। और अगले पॉइंट की बात होगा, पर्णवृंत निम्नलिखित रूपों में परिवर्तित पाया जाता है। देखिए पर्णवृंत जो है अनेक रूपों में परिवर्तित हो जाता है। मतलब पर्णवृंत का कार्य क्या है प्यारे दोस्तों, पर्णवृंत अधिकाधिक प्रकाश वायु पाने के लिए पर्णफलक को ऊंचा उठाए रखता है। जड़ों द्वारा शोषित लवण घोल वर्णकों को पर्णफलक
निर्मित भोजन तने में पहुंचाता रहता है, तने को तक पहुंचाता है, तने से पत्तियों में पहुंचाता है, पत्तियों से तने तक पहुंचाता रहता है। ठीक है, निर्मित भोजन तने से पत्तियों और शोषित जल लवण जो है तनों से पत्तियों तक, पत्तियों से बना भोजन तनों तक पहुंचाता रहता है। पर्णवृंत निम्नलिखित रूपों में परिवर्तित पाया जाता है। पहला, कौन कौन से रूप में पर्णवृंत परिवर्तित हो जाता है? विंग्ड पेटियोल, सपच्छ पर्णवृंत मतलब पत्ती के रूप में विंग। देखिए, यह प्रायः संयुक्त पत्तियों में पाया जाता है। संयुक्त पत्तियों में इस प्रकार का सपच्छ पर्णवृंत पाया जाता है कि पर्णवृंत चपटा होकर पत्ती का रूप धारण कर लेता है। आगे का जो पर्णवृंत होता है वह चपटा होकर पत्ती का रूप सपच्छ पर्णवृंत कहलाता है। पर्णफलक के समान ही पत्ती का आकार करता है। पर्णफलक के समान ही पत्ती का आकार करता है, जैसे नींबू, संतरा, कैथ, देसी मटर, इन सब में देखिएगा तो पर्णवृंत जो है चौड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, तो इसी को सपच्छ पर्णवृंत कहा जाता है। पत्तियों के समान पर्णवृंत दिखाई देना। पर्णाभवृंत, देखिए पत्तियों के समान पर्णवृंत विंग पेटियोल कहलाता है। और पर्णाभ फाइलोड, अब यहाँ क्या है? पर्णाभवृंत। अब इसमें कुछ पौधों की संयुक्त पत्तियों में पर्णफलक शीघ्र ही गिर जाता है, मतलब कुछ पौधों के संयुक्त पत्तियों में पर्णफलक शीघ्र ही गिर जाता है। इसकी जगह पर्णवृंत पत्ती सदृश रचना में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? कुछ पौधों की संयुक्त पत्तियों में पर्णफलक जो होता है शीघ्र गिर, जब पर्णफलक गिर जाता है तो वह उस जगह पे जो पर्णवृंत है, पर्णवृंत से जो पत्ती लगी हुई थी वो पर्णवृंत जो है पत्ती सदृश रचना में परिवर्तित हो जाती है। पत्ती की जैसी रचना में क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है और भोजन का निर्माण का कार्य करने लगती है। ऑस्ट्रेलियन बबुल में पाया जाता है पर्णाभवृंत फाइलोड, ध्यान दीजिए पहले, फाइलोड पर्णाभवृंत मतलब पर्णवृंत से पत्तियों की जैसे स्ट्रक्चर में बदल जाए। ऑस्ट्रेलियन बबुल में प्यार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, पर्णाभवृंत यह ऑस्ट्रेलियाई बबुल में पाया जाता है, जिसमें पर्णवृंत पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर में बदल जाता है। जब पत्ती गिर जाती है तो पर्णवृंत पत्ती के जैसे स्ट्रक्चर बनाकर भोजन बनाना शुरू कर देता है। पर्णाभवृंत साधारण उदग्र दिशा में विकसित हो, जिससे सूर्य का प्रकाश ऊपरी सतह पर कम से कम पड़े, वाष्पोत्सर्जन कम हो, ऐसे स्थानों से वो क्या करते हैं? डेवलप होते हैं, फाइलोड पेटियोल। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरे प्रकार का देखते हैं। पहला था विंग्स पेटियोल, जो कैसे पौधों में पाया गया? संयुक्त पत्तियों में पाया गया, नीचे का भाग चौड़ा हो जाता था पर्णवृंत। और दूसरा है कि पर्णाभवृंत फाइलोड जो था उसमें क्या होता है? अगर आगे की पत्ती जो है गिर गई और पर्णवृंत जो है पड़ा है तो चौड़ा होकर भोजन निर्माण करने का कार्य शुरू कर देता है। तो ऑस्ट्रेलियाई बबुल में पाया जाता है, इसे फाइलोड कहा जाता है प्यारे दोस्तों। प्रतानी पर्णवृंत टेंड्रिलर पेटियोल मतलब ऐसा पेटियोल जो टेंड्रिल के रूप में बदले। कुछ निर्बल तने वाले पौधों में पर्णवृंत, निर्बल जिसका तना है वो पर्णवृंत प्रतान में परिवर्तित हो जाते हैं, आरोही में सहायता होते थे, जैसे क्लीमेटिस में इस प्रकार का जो है प्रतानी पर्णवृंत पाया जाता है। प्रतानी पर्णवृंत पाया जाता है। देखिए पत्ती आगे रहती है और पर्णवृंत जो होता है टेंडिल में बदलकर सहारा देने का कार्य करना शुरू करते हैं। किसमें? क्लीमेटिस में। क्लीमेटिस नेस्टरसियम और क्लीमेटिस और घट पादप में भी, नेपंथीज में भी होता है प्यारे दोस्तों। नेपंथीज में भी प्रतानी पर्णवृंत होता है, ट्रेंडिलर पेटियोल होता है। पर्णवृंत जो है ट्रेंडिल के रूप में बदल जाती है, नेपंथीज में होता है, क्लीमेटिस में होता है, नेस्टरसियम, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतानी पर्णवृंत। प्यारे दोस्तों देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? सपच्छ पर्णवृंत विंग्स पेटियोल, जो पर्णवृंत है पहले चौड़ा हो जाता है, जो संयुक्त पत्ती में पाया जाता है, जैसे नींबू में और कैथ में, देसी मटर में पाया जाता है। नीचे का पेटियोल जो होता है पर्णवृंत जो होता है चौड़ा हो जाता है, पत्ती जैसे दिखाई देता है। फाइलोड जो होता है वह आगे की पत्ती जब सूख जाती है तो पेटियोल जो होता है पर्णवृंत जो होता है वह किसमें? फाइलोड में चेंज हो जाता है, चौड़ा होकर पत्ती जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। पर्णाभवृंत कहते हैं प्रतानी पर्णवृंत, जिसमें निर्मल जो कुछ निर्बल तने होते हैं, जिनके पौधों में तना जो है निर्बल होता है, तो वहाँ पे जो होता है क्या? वहाँ पे जो पेटियोल जो होता है पर्णवृंत जो होता है वह जो है पत्ती तो आगे रहती है, तो स्थान पे बेस पे सहारा लेती है और उनको आरोहण करने में मदद करती है। क्लीमेटिस और नेस्टरसियम और घटपर्णी पौधों में भी इस प्रकार का टेंडिलर पेटियोल का टेंडिल में चेंज हो जाना, ठीक है, और सहारा देने का काम करता है। घटपर्णी में भी
अब अगला है डी, प्लवन व कंदी पर्णवृंत, टेंड्रिलर पेटियोल, प्लवन या कंदी पर्णवृंत। यहाँ पे क्या है, जलकुंभी आप देखते हैं, जलकुंभी में जो होता है टेंड्रिलर पेटियोल होता है। टेंड्रिलर जलकुंभी हुआ, सिंघाड़ा हुआ आदि कुछ जलीय पौधों में पर्णवृंत फूल कर स्पंजी होते हैं। पर्णवृंत क्या है, फूल कर जो है स्पंजी हो, पर्णवृंत फूल कर स्पंजी हो जाते हैं। वायु से भरे होने के कारण या पौधों में तैरने में सहायक होते हैं। प्लवन में सहायक, वायु से भरे होने के कारण पौधों को तैरने में सहायक होते हैं। प्यारे दोस्तों, प्लवन या कंदी पर्णवृंत, प्लवन या कंदी पर्णवृंत होते हैं जो तैरने में सहायता देते हैं पौधों को। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब हम पौधों के तीसरे पार्ट की बात करते हैं, या लीफ की तीसरे पार्ट की, सॉरी प्यारे दोस्तों, लीफ के तीसरे पार्ट की बात करते हैं, पर्णफलक की, लीफ लैमिना, लीफ लैमिना पर्णफलक की बात करता हूँ कि प्लवक या कंदी पर्णवृंत टेंड्रिल पेटियोल जो है टेंड्रिल के रूप में बदल, टेंड्रिल क्या, टेंड्रिल पेटियोल, टेंड्रिलर पेटियोल जो होता है जलकुंभी, इकार्निया, जलकुंभी क्या है, इकार्निया को कहते हैं, और सिंघाड़ों को ट्रापा कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आदि के जलीय पौधों में पर्णवृंत फूलकर स्पंजी हो जाता है। फूलकर स्पंजी जो पौधों को तैरने में सहायता देता है। तो अब हम लोग देखते हैं पर्णफलक की बात करते हैं, लैमिना की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, लैमिना जो थर्ड पार्ट है पत्ती का, लीफ का या पत्ती का हरा फैला हुआ भाग है, इसके मध्य में पर्णवृंत, इसके मध्य में क्या पाया जाता है, पर्णवृंत से लेकर शीर्ष तक एक मोटी धारा होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं, मिड वेन कहते हैं। मध्य सिरा के पार्श्व सिराएँ लेटरल वेन से निकलती हैं, जो बाद में छोटी छोटी सिरिकाओं वेनलेट में बदल जाती है। लेटरल वेन से वेनलेट सिरिकाओं में बढ़ जाती हैं। ये फलक में एक जाल सा बनाती हैं। पर्णफलक का प्रमुख कार्य भोजन का निर्माण करना होता है तथा श्वसन वाष्पोत्सर्जन क्रिया में भाग लेना होता है। आकृत, शीर्ष, तट और सिरा विन्यास की दृष्टि से पर्णफलक में अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। आकृत, शीर्ष, तट, सिरा विन्यास की दृष्टि से पर्णफलक में अनेक विविधताएं, वेरिएशन पाई जाती है। आकृति में देख लीजिए, शीर्ष में देख लीजिए, तट देख लीजिए, सिरा विन्यास में देख लीजिए, इनमें अनेक विविधताएं, वेरिएशन पाई जाती है। थोड़ा सा वेरिएशन हम साइड में देखेंगे प्यारे दोस्तों। पर्णफलक शेप इन लैमिना, पर्णफलक की आकृति। पहले हम लोग आकृति की बात करेंगे, किसकी, आकृति की, फिर शीर्ष की, फिर तट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये पत्तियों की आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है जो पौधों में पहचानने में सहायता करती है। पत्तियों के फलकों की निम्नलिखित आकृतियाँ देखिए, सुच्चाकार होती हैं। जैसे चीड़ की पत्ती कैसे होती है, सुच्चाकार होती है। सुई की नोक की भात पतली और नोकदार होती है चीड़ में ना, इसे हम सुच्चाकार कहते हैं। एसिक्यूलर कहते हैं। दूसरी प्रकार है रेखाकार में कौन से आते हैं, लाइनियर जैसे गेहूँ, धान, इसमें लाइनियर प्रकार की लैमिना पाई जाती है। किसमें, लैनियर मतलब गेहूँ, धान और घास की पत्ती जो होती है लाइनियर होती है। ठीक है, भालाकार किसमें पाया जाता है, कनेर, बांस और कनेर में देखिए प्यारे दोस्तों, बांस और कनेर में देखिएगा आप बांस और कनेर में भालाकार होता है। भाला मतलब आगे जो होती है, आगे बीच में मोटा होता है, आगे बहुत सिकुड़ा होता है, तो भालाकार किसमें होता है, जैसे बांस में देखिए, बांस की पत्ती, कनेर की पत्ती, गुलमेहदी, अशोक की पत्ती देखिए, तो इनमें इस प्रकार भालाकार पाया जाता है उसका फलक। आयताकार आप देखें, आयताकार पत्ती के केला में होता है। अंडाकार देखेंगे तो आप बरगद, पीपल, गुड़हल में होता है अंडाकार। ओवल, बरगद, पीपल, गुड़हल में अंडाकार होता है। और हृदयकार, कार्डेट, हृदय के जैसे किसमें, गिलोय में जो भाग होता है। फलक हृदय के समान होता है, इसका आधार भाग चौड़ा और पालयुक्त होता है। जैसे पान और गिलोय जो हृदयाकार होता है, पान और गिलोय का जो पत्ती होता है कैसे होता है, हृदयाकार होता है। बाणाकार किसका होता है, बाणाकार जो पत्ती का होता है एरम का होता है। किसका होता है प्यारे दोस्तों, देखिए बाणाकार में क्या होता है, बाण के जैसे दिखाई देता है। नीचे की ओर फलक पर्णवृंत के दोनों तरफ नुकीली हो जाती है, लोब बनाती है और आगे नुकीली रहती है, तो बाण के जैसी आकृति बना लेती है। से किसमें पाई जाती है, सेजिटेरिया में और एरम में पाई जाती है। और अगला हम लोग देखते हैं हाइस्टेट में क्या है, कुताम्ब, हाइस्टेट में क्या है, कुताम्ब जो प्रकार का होता है। जैसे इसमें फलक बाण सदृश होता है, इसमें भी फलक कैसी होती है, बाण सदृश होता है, लेकिन फलक के नीचे की ओर पालियों का रुख बाहर की ओर होता है। पालियों का रुख क्या होता है, बाहर की ओर, छुई मुई के पत्ती में पाया जाता है। हाइस्टेट प्रकार की पत्ती पाई जाती है।
हाइपोमिया में अछुई मुई की पत्ती में फिर कुतांत प्रकार का जो फलक पाया जाता है, कुतांत, जिसे हम हाइस्टेट कहते हैं, हाइस्टेट प्रकार का पत्ती पाई जाती है। और वृक्काकार, क्या है? वृक्काकार रेनिफॉर्म, जिसमें फलक वृत्त या गुर्दे के समान होता है, गुर्दा या वृक्क के समान होता है, जैसे ब्राह्मी बूटी, ब्राह्मी बूटी में पाया जाता है। और मालवा में नवचंद्राकार, नवचंद्राकार ल्यूनेट प्रकार की पत्ती अर्धचंद्राकार होता है, अर्धचंद्राकार ल्यूनेट प्रकार की पत्ती जो अर्धचंद्राकार होती है किसमें पाई जाती है? सुमकलता में और एडियंटम में चंद्राकार पत्ती पाई जाती है। एडियंटम में कैसी पत्ती पाई जाती है? चंद्राकार, और सुमकलता में नवचंद्राकार पाए जाते हैं। अभी अंडाकार जिसमें फलक उल्टे अंडे या लट्टू के समान होता है, लट्टू के सब। अभी अंडाकार ओवावेट होता है, जैसे बादाम और कटहल में उल्टे अंडे के समान, लट्टू के समान होता है। इसके शीर्ष आधार पर अधिक चौड़ा होता है, नीचे पतला होता है। कटहल में और बादाम में प्यारे दोस्तों इस प्रकार की पत्ती पाई जाती है। ऊपर का भाग चौड़ा होता है, नीचे सकरा होता है कटहल में, बादाम में। इसे अभी अंडाकार कहा जाता है। अब हृदयाकार, अब हृदय, इसमें फलक उल्टे हृदय के समान होता है, उल्टा हृदय के समान होता है, अर्थात इसका शीर्ष चौड़ा होता है, चौड़ा और पालयुक्त होता है। इसका शीर्ष कैसा होता है? चौड़ा और पालयुक्त होता है, जिसे कचनार और खट्टी बूटी में, और नीचे का सकरा होता है, ठीक है, खट्टी बूटी में। चम्मचाकार किसमें पाया जाता है प्यारे दोस्तों? चम्मचाकार जो पत्ती पाई जाती है वह चम्मच के आकार की संरचना जैसी बनती है, गोल आधार चपटा होता है, आधार का भाग थोड़ा सा कम चौड़ा होता है, जैसे डेजी हुआ, लिपिया हुआ। इन ड्रोसेरा में पत्ती में ड्रोसेरा की पत्ती चम्मच के आकार का होता है। घनाकार इसमें फलक कैसे होता है? फन के समान होता है, फनाकार मतलब फन के समान इसमें फलक पाया जाता है। इनकी चौड़ाई आधार ऊपर की ओर से बढ़ती है। पिष्टिया दीर्घवृत्ताकार कौन सा है? इसमें फलक अंडाकार होता है, लेकिन इसकी चौड़ाई लंबाई से कुछ ही कम होती है। घनाकार दीर्घवृत्ताकार जो है, जो क्या होता है बीच में अधिक थोड़ा मोटी हो जाती है, इसे अमरूद में दीर्घवृत्ताकार पत्ती पाई जाती है, जिसकी चौड़ाई देखिए इसमें क्या होता है, फलक अंडाकार होता है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो होती है लंबाई से कुछ ही कम होती है, नहीं लंबाई के लगभग बराबर होती है, तो इसलिए क्या अंडाकार होती है। यह फलक कैसे हो? अंडाकार। अमरूद में, जामुन में इस प्रकार की पत्ती दीर्घ ओवल पत्ती पाई जाती है। चक्राकार ऑर्बिक्युलर राउंड फलक किस में पाया जाता है? तो चक्राकार किस में पाया जाता है? लिली में, कमल में। नेक्स्ट एक गोलाकार जो पत्ती पाई जाती है लिली में पाई जाती है, कमल में पाई जाती है। चक्राकार गोलाकार पत्ती फलक पाई जाती है, कैसे? लिली में, कमल में, इस प्रकार की फलक पाए जाते हैं। पड़ फलक के शीर्ष, अगर हम शीर्ष की बात करें प्यारे दोस्तों, इनके शीर्ष की बनावट कैसी होती है, आगे की बनावट कैसी होती है, तो इसके आधार पर फलक अनेक प्रकार होते हैं। निशिताग्र, एक्यूट, जो नुकीला हो, मतलब निशिताग्र जब शीर्ष नुकीला मुलायम कठोर नहीं होता है। पर्ण फलक के दोनों तट इस प्रकार से निकलते हैं कि 90 अंश के न्यून कोण बनाते हैं, जैसे आम में आपको देखिए, गुड़हल में, आम में निशिताग्र। लंबाग्र मतलब आगे का भाग बहुत लंबा हो जाए। पीपल में देखिए आगे का भाग क्या होता है, बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। और फिर कुष्ठाग्र जब शीर्ष चौड़ा गोलकुंद हो जाता है, चौड़ा बरगद में। और उदग्र अग्रामी जब शीर्ष चौड़ा गोल होता है, लेकिन उसके बीच में एक छोटी सी नोक निकलती है, सदाबहार में। कंटकी या जब शीर्ष प्रतान में परिवर्तित हो जाता है, कंटकी जो होता है क्या होता है? स्पाइनी जब शीर्ष कांटे में की तरह नुकीला हो जाए, जब शीर्ष कांटे की तरह नुकीला कठोर तेज होता है, जैसे खजूर में, केवड़ा, अनानास में। ये कंटकी उभयाग्र कंटकी प्रकार के पत्तियाँ होती है। प्रतानी जब शीर्ष प्रतान में परिवर्तित हो जाता है तो पौधों में चढ़ने में सहायता करते हैं। तो जैसे शीर्ष जब पत्तियों के शीर्ष प्रतान में बदल जाए, प्यारे ध्यान दीजिएगा प्यारे, ये क्वेश्चन बन सकता है। जब पत्तियों के शीर्ष प्रतान में होते हैं प्रतानी, टेंड्रिलर किस में होता है? ग्लोरियोसा में जो होता है, ग्लोरियोसा में जो पत्ती के आगे का पोर्शन जो होता है टेंड्रिल में बदल जाता है, ग्लोरियोसा में। ध्यान दीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है टेंड्रिलर में, ग्लोरियोसा में प्यारे दोस्तों। ग्लोरियोसा जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ बन सकता है प्यारे दोस्तों। देखिए अगला है
सातवां है सतंतु। सतंतु में क्या आता है, जब उद्रक शीर्ष जो होता है पतले धागे के रूप में छोटी रचना में समाप्त हो, जैसे केले में जब आगे का पोर्शन बहुत धागे की रचना के रूप में समाप्त होता है, सतंतु कहलाता है। सतंतु जैसे कार्योज या छिन्नाभ या लूनाग्र कहलाता है। लूनाग्र दूसरा है, आठवां लूनाग्र प्रकार का, जब शीर्ष एकाएक कटा सा प्रतीत हो, एकाएक कटा सा प्रतीत, साबूदाना या पेरिस में एकाएक कटा सा प्रतीत हो, या छिन्नाभ कहलाता है, लूनाग्र कहलाता है। खचाग्र क्या है, नवा है खचाग्र, रीटस, जब कुष्ठाग्र शीर्ष के मध्य में एक तिरछी खांच होती है, जैसे पिस्टिया, अपराजिता, क्लाइटोरिया, जैसे क्लाइटोरिया, अपराजिता को क्या कहते हैं, क्लाइटोरिया, पिस्टिया में खचाग्र प्रकार का जो पत्ती की संरचना पाई जाती है। खचाग्र में क्या होता है, मध्य में एक छिछली खांच पाई जाती है, छिछली नोच पाई जाती है, खाली स्पेस पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है मध्य में, तो इसी को हम क्या खचाग्र प्रकार की पत्ती, अपराजिता और पिस्टिया में पाया जाता है। गर्ती इमर्जिनेट, जब शीर्ष पर स्थित खांच अधिक गहरी होकर दो पालियों में विभक्त हो जाती है, अधिक गहरी होकर दो पालियों में, शीर्ष का भाग अधिक गहरी होकर दो पालियों में बढ़ जाता है। कचनार खट्टी बूटी में गर्ती जिसे कहते हैं। इमर्जिनेट प्रकार की लीप पाई जाती है कचनार और खट्टी बूटी में, मतलब आगे का पोर्शन की बात कर, शीर्ष भाग किस इमर्जिनेट प्रकार का बना होता है। पर्णफलक का तट किनारा, अरे तट किनारा देखिए प्यारे दोस्तों, तट किनारा की संरचना कैसी होती है। केवल प्यारे दोस्तों, तट के किनारे किस प्रकार से बने होते हैं, किस प्रकार से, थोड़ा सा एग्जाम्पल देते जाएंगे और उसको बताते जाएंगे बस। जैसे पर्णफलक का किनारा कटाव आधार पर निम्नलिखित प्रकार का हो, इसके आधार पर पत्तियां निम्नलिखित प्रकार की होती है। आच्छिन्न इंटायर, इनका फलक इंटायर प्रकार का, जिसमें फलक तट चिकना होता है। आच्छिन्न मतलब बिना कटे हुए, बरगद, कटहल जैसे होते हैं ना, बरगद कटहल इनमें आच्छिन्न होते हैं, जो कटते नहीं, आम, इन सब आच्छिन्न होते हैं। तरंगित में से तरंग के रूप में पाया जाए, मतलब किनारों पे तरंग के, अशोक में जैसे किनारों पे तरंग के रूप होता है। रिकची, सिरेट प्रकार में क्या होता है, जैसे गुलाब गुड़हल में होता है। सिरेट जैसे आरी होती है ना, सिरेट प्रकार का होता है। सिरेट प्रकार के रिक्ची होता है, गुड़हल गुलाब में पाया जाता है। और द्विरिक्ची में किसमें है, एम्ल में, इसमें फलक तट दांते होते हैं जो सम आरी के दांतों के समान कटे होते हैं, द्विरिक्ची होते हैं। द्विरिक्ची जो आरी के दांतों के समान कटे होते हैं, ऐसे एम्ल में पाया जाता है, एल में पाया जाता है। अभिरिक्ची जिसमें फलक तट आरी के समान दांतों में कटा होता है, लेकिन सभी दांतें नीचे की ओर झुके होते हैं। सभी दांतें कैसे होते हैं, नीचे की आरी के समान दांतों में के समान कटे हैं, लेकिन सभी दांतें जो है झुके हुए होते हैं। सभी दांतें कैसे हैं, झुके हुए होते हैं। अभिरिक्ची कहलाते हैं। दंतुर में क्या होता है प्यारे दोस्तों, जिसमें फलक तट रिक्ची के समान ही होता है, लेकिन दांतें तट के साथ समकोण बनाते हैं। कैसे समकोण बनाते हैं। द्विदंतुर क्या होते हैं, जिसमें फलक तट दांतें पाए जाते हैं, स्वयं बाहर की ओर झुके हुए छोटे दांत में कटे होते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको बात करते हैं। दंतिल प्रकार किसमें पाया जाता है, दंतिल प्रकार का दांत गोलाकार जैसे होता है, लेकिन दांत गोलाकार जैसे अजूबा में जैसे दांत की संरचना बनती है ना, दंतिल प्रकार का जो है, दंतिल प्रकार का जैसे दांत हमारे उभार रहते हैं तो बीच में जैसे उभार, इस प्रकार की संरचना अजूबा में पाया जाता है, ब्राह्मी में पाया जाता है। ठीक है। स्पाइनी किस में पाया जाता है, पीली कटेली में फलक पटक कांटेदार होता है। फलक पटक स्पाइनी किस में होता है, पत्तियां का फलक कांटेदार होता है, किसमें, पीली कटेली में। आप पीली कटेली की पत्ती के बाद जाइए अर्जीमान की पत्तियां कैसी होती, स्पाइनी होती हैं। अर्जीमान की पत्तियां जो होती कैसी होती प्यारे दोस्तों, अर्जीमान की पत्तियां स्पाइनी होती, कांटे होती है उसमें। ठीक है, कांटे होती है, आप जाएँ उसमें टच करते ही आपको चुभो देंगी। पॉलिप जिसे सरसों, फलक पट विभिन्न गहराइयों पर कटे रहते हैं, छोटी छोटी पालियों में बटे होते हैं। सरसों मूली में पॉलिप होते हैं, लोबेट होते हैं। लोबेट उनके फलक पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों किनारों पर। पर्णफलक आधार कैसे होता है, अब आधार की बात हम लोग देखते हैं। बेस ऑफ लैमिना का बेस हम लोग देखते हैं थोड़ा। लैमिना जो पत्तियां जुड़ी होती हैं उनका बेस कैसे होता है। देखिए प्यारे दोस्तों, पर्णफलक आधार वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कुछ उनको देखा जाए। हम लोग लीफ की सरफेस देख लेते हैं। पत्ती की सतह कैसी होती है उसको देख लेते हैं। पत्ती की सतह निम्न प्रकार की हो सकती है, चिकनी है, ग्लैबरस कहते हैं। चिकनी को क्या कहते हैं, ग्लैबरस। रोम युक्त, हेरी, खुरदरी, रफ,
चिपचिपी, जिलेटिनस, हरी चमकदार, ग्लूकस और सल्कमय, स्पाइनी। तो पत्ती की सतह इस प्रकार से हो सकती है, चिकनी हो सकती है, रोम युक्त होते हैं, खुरदरी हो सकती है, चिपचिपी हो सकती है। पत्ती का गठन किस प्रकार से होता है? टेक्सचर ऑफ लीफ, पत्ती का गठन कैसे होता है? चर्मिल, चर्मिल प्रकार की पत्तियाँ कैसे होती हैं? चर्मिल प्रकार, जब पत्ती दृढ़ और चमड़े के समान मोटी होती है। चर्मिल जब चमड़े के समान मोटी हो। झिल्लीवत, मेम्ब्रेनस, जब पत्ती झिल्ली के समान पतली हो, मेम्ब्रेनस पत्ती का मांसल का लीफ कहलाएंगे। फ्लेसी, जब पत्ती मोटी और मुलायम होती है, फ्लेसी लीफ कहलाएंगे। रसदार, सेक्यूलेंट, जब पत्ती मांसल और रसयुक्त होती है, इसे सेक्यूलेंट लीफ कहते हैं। रसदार पत्ती क्या है? जब पत्ती मांसल और रसयुक्त हो तो सेक्यूलेंट, सेक्यूलेंट रसदार पत्ती कहलाएंगे। जब पत्ती मांसल और रसयुक्त होता है तो उसे सेक्यूलेंट लीफ कहते हैं। अब हम लोग शिरा विन्यास पढ़ लेते हैं। शिरा विन्यास जो पत्तियों, वेनेशन, विभिन्न पत्तियों में शिरा विन्यास विभिन्न प्रकार की अलग अलग होती हैं। पत्तियों में पाए जाने वाले शिराओं के इस क्रम को शिरा विन्यास के, विभिन्न पत्तियों में शिराओं में फैलने वाली व्यवस्था अलग अलग होती है। ठीक है, विभिन्न पत्तियों में शिराओं, वेन के फैलने की व्यवस्था, शिरा विन्यास किसे कहते हैं? शिरा विन्यास किसे कहते हैं? विभिन्न पत्तियों में वेन के फैलने की व्यवस्था अलग अलग होती है। वेन फैलने की व्यवस्था विभिन्न पत्तियों में क्या होती है? अलग अलग होती है। और उनकी फैलने की व्यवस्था से पत्तियों में पाए जाने वाले शिराओं के इस क्रम को शिरा विन्यास कहते हैं। जो शिराएँ फैली रहती हैं, किस क्रम में फैली हैं, उसी क्रम को हम शिरा विन्यास के वेनेशन कहते हैं। शिरा विन्यास दो प्रकार का होता है, जालिकावत और समांतर। मेन दो होता है प्यारे दोस्तों, मेन दो होता है, जालिकावत शिरा विन्यास, रेटिकुलेट वेनेशन। इसमें प्रमुख शिराएँ अनेक शाखाओं, देखिए इनमें प्रमुख शिराएँ अनेक शाखाओं से विभक्त होकर पर्णफलक के अंदर एक जाल सदृश रचना बनाती है। जालिकावत है शिरा विन्यास, तो जाल जैसे संरचना बनाएंगी। अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। अपवाद स्वरूप कुछ एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, ये वेरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। कौन से एक बीजपत्री पौधों में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है प्यारे दोस्तों? स्माइलेक्स और रतालू। प्यारे दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अपवाद स्वरूप एक बीजपत्री पौधों में, किन एक बीजपत्री पौधों में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है? स्माइलेक्स और रतालू में। स्माइलेक्स और रतालू में इन पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है, जबकि ये एक बीजपत्री पौधे हैं। जबकि जालिकावत शिरा विन्यास द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, मध्य शिरा की संख्या के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अगर हम देखें तो मध्य शिरा की संख्या के आधार पर दो प्रकार, मध्य शिरा की कितनी संख्या होती है उसके आधार पर जो है जालिकावत शिरा विन्यास दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक शिरा युक्त, पक्षवत। एक शिरा है पिन्नेट जिसे कहते हैं, या यूनिकॉस्टेट। एक शिरा विन्यास युक्त पत्ती जैसे है। जब इसमें एक शिरा हो, पर्णफलक के बीच में केवल एक मध्य शिरा हो, इसके दोनों ओर अनेक पार्श्व शाखाएँ चिड़िया के पंख की बाहर निकलती हैं, फिर इससे छोटी छोटी शाखाएँ निकलती हैं। ठीक है, जैसे आम, अमरूद, पीपल, बरगद आदि में एक शिरा युक्त हैं। और बहुशिरा युक्त में कौन है? जिसमें कई सम स्थूल मध्य शिराएँ हाथ की अंगुलियों के समान परवृत्त से श्रेष्ठ निकलती हैं, ऊपर फैल जाती हैं, जिससे ये दो प्रकार की होती हैं। बहुशिरा युक्त जो होती हैं दो प्रकार की, अभिसारी रूप, अपसारी रूप। अभिसारी रूप में कौन होता है? इसमें सभी मध्य शिराएँ फलक के आधार से फैलकर शीर्ष की ओर पुनः एकत्र होने लगती हैं। अभिसारी फैलकर फिर एकत्र होती हैं, तो इससे अभिसारी कन्वर्जेंट टाइप होता है। जैसे बेर, दालचीनी में, तेजपत्ता में, कपूर, कुचला में पाया जाता है। अभिसारी कन्वर्जेंट टाइप का जो बहुशिरा युक्त होते हैं। अपसारी जिसमें मध्य शिरा आधार से निकलकर अलग अलग शिराओं में अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं, जैसे कद्दू, खीरा, ककड़ी, पपीता, रेड़ी, गुड़हल आदि। अब आता है समांतर शिरा विन्यास प्यारे दोस्तों। पैरल समांतर शिरा विन्यास में क्या होता है? इसमें प्रमुख शिराएँ आपस में समांतर चलती हैं। प्रमुख शिराएँ आपस में क्या है? समांतर चलती हैं। अधिकांश एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में शिरा विन्यास पाया जाता है। समांतर शिरा विन्यास किस में पाया जाता है? एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। लेकिन कुछ विरल द्विबीजपत्री पौधों में, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लगाइए इसको भी, कैलोफिल्लम। कैलोफिल्लम जो है ये द्विबीजपत्री पौधा है, इसमें भी शिरा विन्यास जो होता है समांतर पाया जाता है। कैलोफिल्लम आदि की पत्तियों में यह पाया जाता है। मध्य शिरा की संख्या के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। मध्य शिरा की संख्या के आधार पर जो है समांतर शिरा विन्यास भी क्या है? दो प्रकार की होती हैं। तो समांतर शिरा विन्यास जो होता है प्यारे दोस्तों, जो है एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में जैसे कैलोफिल्लम में
इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है कि द्विबीजपत्री पौधा है, तो इसमें भी पाया जाता है शिराविन्यास किस प्रकार का, समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। ऑप्शनल है प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से जो आपने जालिकावत शिराविन्यास पढ़ा, जालिकावत शिराविन्यास किस में पाया जाता है, द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, लेकिन एक बीजपत्री कुछ अपवाद है, जैसे स्माइलेक्स और रतालू। स्माइलेक्स और रतालू में ये कैसे पौधे हैं प्यारे दोस्तों, स्माइलेक्स और रतालू जो है आपके कैसे पौधे हैं, स्माइलेक्स और रतालू जो है एक बीजपत्री पौधे हैं, तब भी इनमें कैसा शिराविन्यास पाया जाता है, जालिकावत पाया जा रहा है, ठीक है। और केलोफिल्लम जो है या कैसा एक बीजपत्री एक द्विबीजपत्री है या द्विबीजपत्री है, लेकिन इसमें जो है कौन सा शिराविन्यास पाया जा रहा है, समांतर पाया जा रहा है, जबकि समांतर शिराविन्यास एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। समांतर शिराविन्यास किसमें पाया जाता है, एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, लेकिन कैलोफिल्लम द्विबीजपत्री पौधा है, इसमें शिराविन्यास समांतर पाया जाता है। ये अपवाद के रूप में है। पक्षवत एक शिरायुक्त शिराविन्यास, देखिए जैसे समांतर में था प्यारे दोस्तों, जैसे समांतर में था एक शिरायुक्त बहुशिरायुक्त जो है समांतर जालिकावत शिराविन्यास, उसी प्रकार से समांतर में भी एक शिरायुक्त, जैसे केला है, अदरक है, बैजंती है, केला है, अदरक है, बैजंती में एक शिरायुक्त शिराविन्यास समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। और दूसरा है जैसे बहुशिरायुक्त जो होता पाया जाता है, बहुत से शिरा होते हैं, समांतर शिराविन्यास इसमें पाया जाता है। जैसे अभिसारी रूप, जिससे अभिसारी में क्या होता है, मध्य शिराएँ फलक के आधार से लगभग समांतर से चलकर शीर्ष पर एकत्र हो जाती है, समांतर से चलकर शीर्ष पर क्या होती है, एकत्र हो जाती हैं अभिसारी, जैसे घास, चावल, बाँस, जलकुंभी आदि में। और अपसारी में क्या होता है, इनमें सभी मध्य शिराएँ शीर्ष की ओर जाने के बजाय एक दूसरे से दूर परिध की ओर फैलती हैं, एक दूसरे से दूर परिध की ओर फैलती हैं, से पंख, पाणी, ताड़ के पौधों में अपसारी शिराविन्यास पाया जाता है। डाइवर्जेंट शिराविन्यास पाया जाता है जो एक बीजपत्री पौधे हैं प्यारे दोस्तों, ध्यान देना, एक बीजपत्री में कैसा समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, और द्विबीजपत्री पौधों में जालिकावत पाया जाता है। द्विबीजपत्री पौधों में दो ऐसे एक बीजपत्री पौधे हैं जिसमें क्या है, जिसमें जो है रेटिकुलेट जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, स्माइलेक्स और रतालू। और समांतर शिराविन्यास में एक ऐसा है जो द्विबीजपत्री पौधा है, केलोफिल्लम प्यारे दोस्तों, केलोफिल्लम में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री पौधा है। तो आप शिराविन्यास की चर्चा हम लोगों ने कर लिया प्यारे दोस्तों। शिराविन्यास के कार्य, शिराओं के क्या कार्य, फंक्शन ऑफ वेन्स, पत्तियों में जो वेन्स पाई जाती है उनके क्या कार्य हैं। शिराएँ जो होती हैं पर्णफलक में फैलकर कंकाल की भांति दृढ़ता प्रदान करती हैं, और तेज़ हवा से देखिए दृढ़ता प्रदान, जिससे तेज़ हवा में फट या टूट ना जाए, जिससे पत्तियां तेज़ हवा में फट या टूट ना जाए। ये पर्णफलक को चपटा फ्लैट रखने में सहायता देते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश समान रूप से पा सकें। वास्तव में शिराएँ संवहन मंडल के ही भाग हैं। ये जड़ों द्वारा अवशोषित जल घुलित लवणों तने से प्राप्त कर पूरे फलक को पहुंचाती हैं। साथ ही पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पदार्थों को घुलित रूप में तने से जड़ में तक पहुंचाती हैं। सरल और संयुक्त पत्तियां प्यारे दोस्तों, पत्तियों की संरचना के आधार पर अब हम पत्तियों में सरल और संयुक्त पत्तियां जो होती हैं, पर्णफलक में कटाव के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। अगर पर्णफलक में कटाव के आधार पर पत्तियों को देखा जाए तो पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, सरल और संयुक्त प्यारे दोस्तों। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती होती है। कटाव के आधार पर हम देखें, पत्तियों में कटाव के आकार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, सरल और संयुक्त। अब आता है सरल पत्ती। सरल पत्ती किसे कहते हैं, जिसमें एक फलक होता है जो साधारणतः समूचा कहिए या आच्छिन्न कहिए, इंटायर, बिना कटा फिटा, ठीक है। जैसे आम में पाया जाता है, अमरूद में पाया जाता है, लौकी में, खीरा में कभी कभी यह फलक कटा भी हो सकता है, लेकिन कटाव मध्य सिरा या पर्णवृंत तक कभी नहीं पहुंचता है। पर्णवृंत तक कटाव नहीं पहुंचता है, पर्णवृंत तक वह कटाव नहीं पहुंचता है। कभी कभी कटाव मिलेगा, लेकिन वह पर्ण के मध्य वृंत तक नहीं पहुंचता है, तो वह भी सरल पत्ती में आता है प्यारे दोस्तों। सरल पत्ती दो प्रकार की, कटाव के आधार पर दो प्रकार की होती है। जब कटाव का झुकाव मध्य सिरा की ओर होता है, जब पत्ती में जो कटाव होता है, कटाव मध्य सिरा की ओर होता है, ऐसी सरल पत्ती को पक्षवत सिरा, पिन्नेट सिंपल लीफ कहते हैं। पिन्नेट सिंपल लीफ जैसे मूली। जब कटाव का झुकाव पड़ मूली की पत्ती आप देखते होंगे तो उसका जो झुकाव होता है
क्या है, मध्य शिरा की ओर होता है, लेकिन पूर्ण रूप से कटाव नहीं होता है। जब कटाव का झुकाव पर्णवृंत की ओर हो, कहाँ हो, पर्णवृंत। जैसे आप रेड़ी का पौधा देखें, रेड़ी का पौधा जो अनेक पत्तियां जाकर एक पर्णवृंत जहाँ से निकलती पत्ती पर्णवृंत की ओर हो, उसका झुकाव कहाँ हो, जब कटाव का झुकाव पर्णवृंत की ओर हो, तो ऐसी सरल पत्ती को क्या कहते हैं, ऐसी सरल पत्ती को हम क्या कहते हैं, ऐसी सरल पत्ती को हम क्या कहते हैं, पाणिवत सरल पत्ती, पाल्मेट सिंपल लीफ कहते हैं, पाल्मेट सिंपल लीफ कहते हैं। संयुक्त पत्ती की बात अब करते हैं हम लोग, कंपाउंड लीफ, जिसमें पर्णफलक का कटाव मध्य शिरा, देखिए मध्य शिरा। अब संयुक्त पत्ती में क्या होगा, जब पर्णफलक का कटाव मध्य शिरा या पर्णवृंत तक पहुंच जाता है, जो कटाव हो रहा था अब पर्ण के मध्य शिरा तक पहुंच जाए, जिसमें फलक कई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है, जिसे पर्णक कहते हैं, लीफलेट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, लीफलेट कहते हैं, पत्तियों के भाग कहते हैं। कटाव की दिशा के आधार पर शिरा विन्यास की भात संयुक्त पत्तियां में भी दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त पत्तियों में भी दो प्रकार होता है, पक्षवत संयुक्त पत्ती, पिन्नेट कंपाउंड लीफ। इस प्रकार की संयुक्त पत्ती में पर्ण फलक का कटाव मध्य शिरा, जिसे आर्किस कहते हैं, की ओर होता है। सिर्फ पर्णक पाँच उनकी शाखाओं दोनों ओर लगे होते हैं, पर्णक जो होते हैं उनकी शाखाओं के दोनों ओर लगे रहते हैं। पाँच के विभाजन के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, एक पक्षवत, इनिपिन्नेट होता है, द्विपक्षवत होते हैं प्यारे दोस्तों, तो इसमें अलग अलग होते हैं। अब हम प्राणीवत संयुक्त पत्ती, पाल्मेट में क्या होता है, पाल्मेट में इन पत्तियों के पर्णफलक का कटाव पर्णवृंत की ओर हो, जब पर्णफलक का कटाव पर्णवृंत की ओर हो, तो जिसमें पूरा कटाव हो, पूर्ण कटाव हो जाता है, पूर्ण रूप से कटाव हो जाए पर्णवृंत की ओर, जैसे सभी पर्णक पर्णवृंत के ऊपरी सिरे पर जुड़े हों, मतलब सभी पर्णक पर्णवृंत के ऊपरी सिरे पर जुड़े हुए हों, तो इस प्रकार के संयुक्त पत्ती को क्या कहते हैं, पाल्मेट कंपाउंड लीफ कहते हैं, पाल्मेट कंपाउंड लीफ कहते हैं। जैसे देखिए, एक पानी आपका चकोतरा में होता है, द्विपाणी जो होता है, द्विपाणी देखिए एक ऐसी है पाल्मेट कंपाउंड लीफ में, जैसे एक पानी होता है चकोतरा में, द्विपाणी हार्डी विकिया में होती, पानी बेल में होता है। बेल में आप देखिए, बेल में जो है पाल्मत होता है और एक संयुक्त पत्ती होती है। कैसी पत्ती होती है, बेल में जो आपको तीन पत्तियां दिखाई देती हैं, तीनों पत्तियां पर्णक है। कैसी है, पर्णक है, पूरी तीनों की मिलावट एक पत्ती बनती है, तो ये पाल्मेट संयुक्त पत्ती है, पाल्मेट संयुक्त पत्ती है, जिसमें तीन पत्तियां होती हैं। चतुर्पाणी पेरिस में पाया जाता है, चतुर्पाणी पेरिस में, और बहुपाणी सेम में आप देखिए सेमल में बहुपाणी पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि संयुक्त और सरल पत्ती की बात कर ली हम लोगों ने। अब आगे हम संयुक्त सरल पत्ती में अंतर देखेंगे प्यारे दोस्तों। हम लोग संयुक्त और सरल पत्ती में अंतर, सरल और संयुक्त पत्ती की बात करते हैं। सरल और संयुक्त पत्ती में अंतर, पहले सिंपल पत्ती की बात करते हैं, सरल पत्ती और फिर संयुक्त पत्ती। पहले सरल पत्ती के कुछ कैरेक्टर हम देखेंगे, फिर संयुक्त पत्ती के देखेंगे, तो दोनों का अंतर हो जाएगा। देखिए सरल पत्ती में क्या होता है, इनमें केवल एक फलक होता है, आप जानते हैं कि इनमें केवल एक फलक होता है। और संयुक्त पत्ती में क्या होता है, इसमें जो है इसमें फलक कई छोटे छोटे पर्णों को लीफलेट में बटा होता है। कैसे, लीफलेट में बटा होता है। इसमें देखिए अब आता है सरल पत्ती में, इसमें कक्ष में कम से कम एक कक्षस्थ कलिका, एक्सिलरी बड, इसके कक्ष में कम से कम एक कक्षस्थ कलिका, एक्सिलरी बड या इससे बनी शाखा ब्रांच अवश्य होती है, इससे बनी शाखा या ब्रांच अवश्य। इसमें क्या होता है, संयुक्त पत्ती में क्या होता है, कक्ष में कलिका होती है, प्राच की कक्ष में कलिका होती है, लेकिन पर्णकों के कक्ष में कलिकाएँ नहीं होती है। देखिए पत्ती के तो रहती है, लेकिन पर्णकों के कक्ष में कलिकाएँ नहीं होती प्यारे दोस्तों। पर्णक जो बन जाता है, पर्णक के कक्ष में कलिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है सरल पत्ती में जो होता है, इसमें जो है आधार पर कभी कभी अनुपर्ण स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं, आधार पर स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं, और अनुपर्ण में जो है पर्णकों पर आधार पर स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते प्यारे। तो इसमें अनुपर्ण हो सकते हैं प्राच के आधार पर अनुपर्ण हो सकते हैं, लेकिन पर्णकों के पाँच के आधार पर अनुपर्ण हो सकते हैं। मतलब जो पत्ती है पूरा पाँच है, मेन पत्ती है, पाँच के आधार पर अनुपर्ण हो सकते हैं, लेकिन पर्णकों जो पत्ती के पूर्ण पत्ती के भाग पर पर्णक हैं, उन पे कभी भी स्टिप्यूल्स अनुपर्ण नहीं होंगे प्यारे दोस्तों। अगला है ये शाखा पर अग्राभिसारित क्रम में लगे होते हैं, ये शाखा पर अग्राभिसारी क्रम में एक्रोपिटल सक्सेशन में लगी होती है, एक्रोपिटल अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। पर्णकों इनमें कैसे लगे होते हैं, पर्णकों में अग्राभिसारी
भिसारी क्रम नहीं होता, इनमें अग्राभिसारी क्रम नहीं होता प्यारे दोस्तों। जो संयुक्त पत्ती होती है उसमें अग्राभिसारी क्रम नहीं होता है, उसमें अग्राभिसारी क्रम नहीं होता है। हम लोग प्यारे दोस्तों ये देख लेते हैं पर्ण विन्यास, फाइलोटैक्सी। पर्ण विन्यास पत्तियां तने अथवा शाखाओं में पर्ण संधियों नोड से एक निश्चित क्रम में निकलती हैं। पर्व संधियों पर इनकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। पर्व संधियों पर इनकी संख्या एक से अधिक हो सकती है। तने तथा शाखाओं पर पत्तियों में लगे रहने की व्यवस्था को पर्ण विन्यास कहते हैं। किस क्रम में पत्तियां लगती हैं उसी के विन्यास को हम क्या कहते हैं, पर्ण विन्यास कहते हैं। पर्ण विन्यास के उधर पत्तियों को भोजन निर्माण के लिए प्रकाश की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना होता है। यह दो प्रकार का होता है, सर्पिल या अल्टरनेट। पर्ण विन्यास दो प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्तों, सर्पिल होता है, अल्टरनेट, जिसमें प्रत्येक पर्णसंधि पर एक पत्ती होती है और एक पत्ती होती है। विभिन्न पर्णसंधियों पर पत्तियां इस प्रकार लगी रहती हैं कि वे सर्पिल रूप धारण कर लेती हैं। किस प्रकार से, सर्पिल स्पाइरल रूप में धारण कर लेती है। अधिकांश पौधों की पत्तियां इसी क्रम में लगी रहती हैं, जैसे आम, गुड़हल, सरसों, मूंगफली, तंबाकू आदि में सर्पिल क्रम में, स्पाइरल क्रम में लगी रहती हैं। चक्री, दूसरा है चक्री, साइक्लिक, इसमें प्रत्येक पर्णसंधि पर दो या दो से अधिक पत्तियां लगी रहती हैं। यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार की होती हैं। चक्री साइक्लिक जो होती हैं पर्णसंधि पर दो या दो से अधिक पत्तियां लगी रहती हैं, तो ये दो प्रकार की होती हैं। जो है अपोजिट होती हैं, अभिमुख या अभिमुखी क्रॉसिंग अपोजिट होती हैं। देखिए सर्पिल में हम लोग बात किया कि आम, गुड़हल, सरसों, सूरजमुखी, तंबाकू में, और चक्री में, साइक्लिंग में क्या होता है, इसमें प्रत्येक पर्णसंधि पर दो या दो से अधिक पत्तियां लगी होती हैं। प्रत्येक पर्णसंधि पर दो या दो से अधिक पत्तियां लगी होती हैं। यह दो प्रकार का होता है, अभिमुखी अपोजिट, जिसमें प्रत्येक पर्णसंधि पर सिर्फ दो पत्तियां एक दूसरे के आमने सामने लगी है, सिर्फ दो पत्तियां एक दूसरे के आमने सामने लगी होती हैं। दूसरे शब्दों में दोनों पत्तियों में 180 अंश का कोण बनाता है, मतलब आमने सामने लगने मतलब 180 अंश का कोण बनाती हैं। यह दो प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं, यह दो अपोजिट जो होती हैं वह 180 अंश का कोण बनाती हैं। दो प्रकार की होती हैं, कितने, अभिमुख क्रॉसित, अपोजिट डिसोसिएट। सामान्यतः एक पर्णसंधि के दोनों पत्तियां अपने ऊपर या नीचे की पर्णसंधि के निकलने वाली पत्तियों के समकोण पर निकलती हैं, जैसे तुलसी, मदार, पुदीना। तुलसी, मदार, पुदीना में जो होता है तुलसी अभिमुख क्रॉसिंग होती है। कैसी होती है, अभिमुख क्रॉसिंग होती हैं तुलसी, मदार, पुदीना में, ठीक है, अभिमुख क्रॉसिंग होती हैं। और अभिमुख आच्छादित कौन सी होती है, जो आच्छाद कर ले, अपोजिट होती हैं, लेकिन क्या होती है, सुपर इम्पोज, मतलब एक दूसरे को आच्छादित कर ले, ऊपर ढक ले। बहुत से पौधों में एक पर्णसंधि से निकलने वाली पत्तियाँ अपने ऊपर पर नीचे की पर्णसंधि से निकलने वाली पत्तियों के ठीक सीध में होती है, जैसे मालती में होती है, और जैसे अमरूद में क्षैतिज शाखाओं में अभिमुख आच्छादित हो जाती हैं। उदग्र शाखाओं में अभिमुख क्रॉसिंग अभिविन्यास होता है। अमरूद में पाया जाता है, मालती में पाया जाता है, अभिमुख आच्छादित पत्तियां पाई जाती है, जो पीछे से क्या आच्छादित कर लेती है, भ्रम। वर्ल में पाई जाती हैं, जैसे घुमावदार में, वर्ल में, घुमाव में। वर्म में जब पाई जाती पत्तियां भ्रम में। वर्टिसेलर, देखिए साइलेट, भ्रम में वर्टिसाइलेट प्रकार की पत्तियां, देखिए वर्टिसाइलेट कभी कभी आ जाएगा प्यारे दोस्तों, वर्ल में या वर्टिसाइलेट पत्तियों का जब पर्ण विन्यास होता है किस क्रम में लगी होती है, वर्टिसाइलेट, जिसमें प्रत्येक पर्णसंधि से दो या दो से अधिक पत्तियां निकलती हैं, जैसे कनेर में 3, और सप्तपर्णी होता है, मोयना होता है, 5 में निकलती हैं। तो एक ही स्थान से अनेक पत्तियां निकल जाएं तो इसे हम क्या कहते हैं, भ्रम। वर्टिसेलेट प्रकार की पत्तियां होती हैं। पत्तियों में रूपांतरण अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, पत्तियों में रूपांतरण। देखिए हम लोगों ने पर्ण विन्यास के आधार पर सर्पिल और चक्री, सर्पिल में क्या होता है, एकांतर क्रम में पत्तियां होती हैं, जैसे आम, गुड़हल में होता है, ठीक है। और चक्री में क्या, अभिमुखी होती हैं। अभिमुखी को क्रॉसित और आच्छादित में बांटा गया है। अभिमुखित को क्रॉसित, और चक्री में क्या होता है, साइक्लिक होती है। चक्रिक में क्या होती है, साइक्लिक होती हैं, चक्र में पाई जाती हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट पत्तियां होती हैं, ठीक है। चक्रित मतलब क्या होता है, चक्रित साइक्लिक, इसमें परिशुद्ध दो या दो से अधिक पत्तियां एक साथ निकलती हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक। चक्रिक में क्या होता है, दो पत्तियां एक साथ अपोजिट साइड में, दोनों साइड में निकलती हैं। तो अभिमुख कहते हैं जो एक दूसरे की मुख जो होती है सामने हो, अभिमुख पत्तियां। अपोजिट, अभिमुख जो होता है, अपोजिट पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। अपोजिट पत्तियां क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक क्रॉसित होती हैं, एक आच्छादित होती हैं। अपोजिट पत्तियां क्या होती है, दो प्रकार की होती हैं। चक्रिक में अपोजिट जो होती है दो प्रकार, क्रॉसित तुलसी, मदार में होता है, जो क्रॉस करती हैं 180 अंश पर, ठीक है। आच्छादित मालती होती है, मालती मतलब
मालती में आच्छादित मतलब उसी के ऊपर जस्ट होना, ठीक है। और भ्रमी कनेर और सप्तपर्णी में होता है। भ्रम जैसे वर्टिसिलेट, भ्रम या वर्टिसिलेट प्रकार की पत्ती कनेर और सप्तपर्णी में पाया जाता है। पत्तियों में रूपांतरण हम देख लें, पत्तियों में जो रूपांतरण होता है, तो हम रूपांतरण का मतलब तो जानते ही, पत्तियों में रूपांतरण है। लेकिन कुछ पत्तियां होती हैं कार्य के संपादक हेतु अनेक रूपों में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे पर्णपतान, पर्णपतान, लीफ टेंड्रिल, लीफ जो है टेंड्रिल में बदल जाए, लीफ किस में बदल जाए, टेंड्रिल में। जैसे हम जानते हैं जंगली मटर में पाया जाता है, देसी मटर में लीफ किस में बदल जाता है, टेंड्रिल में बदल जाता है, लीफ टेंड्रिल में बदल जाता है। लीफलेट हुक, लीफलेट हुक, पर्ण अंकुश, लीफलेट पर्ण अंकुश। असम में पाए जाने वाले बिग्नोनिया नामक पौधे में, बिग्नोनिया जो पौधा होता है, जो बिग्नोनिया पौधा होता है, लीफलेट, लीफलेट का मतलब क्या होता है जानते हो, पत्ती की जो संयुक्त पत्तियां होती हैं, संयुक्त पत्तियां होती हैं, संयुक्त पत्तियों में पर्णफलक पाए जाते छोटे छोटे, तो उन्हें संयुक्त पत्ती कहते हैं। तो पर्ण जो अंकुश जो लीफलेट होते हैं, बिग्नोनिया के नामक पौधों में जो लीफलेट होता है, संयुक्त पत्ती के 3 अग्रस्थ पर्णक तेज नुकीले वक्र अंकुशों में परिवर्तित, संयुक्त पत्ती के 3 लीफलेट जो होते हैं नुकीले लीफलेट हुक में परिवर्तित हो जाते हैं, हुक में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसी को अंकुश हुक्स कहते हैं, तो लीफलेट हुक्स कहते हैं, लीफलेट हुक्स कहते हैं। हुक में बदल जाएं तो लीफलेट हुक में किस में बदल जाता है, बिग्नोनिया में जो है लीफलेट हुक में बदल जाते हैं प्यारे दोस्तों। कौन, लीफलेट जो होते हैं पत्ती के छोटे जो संयुक्त पत्तियों के लीफलेट होते हैं, वे हुक में बदल जाए, हुक में जब बदल जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, लीफलेट हुक। लीफलेट हुक में कौन में, बिग्नोनिया में पाया जाता है। ध्यान दीजिए बस, बिग्नोनिया में पाया जाता, ऊपर चढ़ने की सहायता प्रदान करते हैं। सतावर का मुख, सतावर में भी पर्ण अंकुश पाया जाता है प्यारे दोस्तों, सतावर में भी होता है, सतावर में भी होता है और बिग्नोनिया में भी होता है। ध्यान दीजिए, सतावर में और बिग्नोनिया दोनों में क्या होते हैं, लीफलेट हुक पाया जाता है। लीफलेट हुक, लीफ स्पाइन, लीफ पत्ती कांटों में बदल जाती है, पत्ती कांटों में किस में बदलती है, बेर में, बबूल में, खजूर में, पीली कटेली। पर्णफलक का शीर्ष, पर्णफलक का शीर्ष कांटों में बदल जाए, पीली कटेली में, पर्णतट, ठीक है, ये पीली कटेली में पर्णफलक किसमें, कांटों में बदल जाए। और पर्णकंटक पत्ती जो है, संपूर्ण पत्ती जो है क्या कांटों में परिवर्तित, जैसे बेर, बबूल, खजूर, ठीक है, इनमें संपूर्ण पत्ती कांटों में बदल जाती है। देखिए नागफनी में सहायक साधारण पत्तियां जो होती हैं अल्प विकसित होती है। साधारण पत्तियां जो होती हैं क्या होती हैं, साधारण पत्तियां अल्प विकसित होती है परंतु गिर जाती है। साधारण पत्तियां अल्प विकसित होती हैं लेकिन गिर जाती हैं। नागफनी की बात अगर हम करें, नागफनी में जो पत्ती कांटों में बदलती है, कैसे पत्ती बदलती, पर्ण बदलती है, क्या देख लीजिए, पर्णकंटक, लीफ स्पाइंस। तो पत्ती साधारण पत्ती अल्प विकसित होती है प्यारे दोस्तों, परंतु गिर जाती है। लेकिन कच्छस्थ कलिका, जो कच्छस्थ कलिका, कच्छ से छोटी छोटी कलिकाएँ निकलती हैं, सूक्ष्म पत्तियाँ जो निकलती हैं, कच्छ से सूक्ष्म पत्तियाँ निकलती हैं, वो कांटों में बदल जाती हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ कांटों में बदल जाती हैं। इसके विपरीत बारबेरी में पत्ती स्वयं तो कांटे में बदल जाती है। बारबेरी में जो होता है पत्ती स्वयं को कांटों में बदल लेती है, लेकिन कच्छस्थ कलिका की पत्तियाँ सामान्य रहती हैं। कच्छस्थ कलिका की पत्तियाँ क्या होती है, सामान्य रहती हैं। बारबेरी में पूरी पत्ती जो कांटों में बदल जाती है, लेकिन नागफनी में पूरी पत्ती कांटों में नहीं बदलती बेटे प्यारे दोस्तों। एलो, घी कुआर, एलो में पर्णफलक का शीर्ष, तट दोनों ही कांटों में बदल जाते हैं। पर्णफलक का शीर्ष और तट दोनों कांटों में, घी कुआर का पर्णफलक का शीर्ष फलक दोनों कांटों में बदल जाते हैं प्यारे दोस्तों। तो जानते हैं पर्णाभ वृंत, फाइलोड में पर्णवृंत जो है पत्ती के रूप में कार्य धारण कर ले। जैसे मेन पत्ती जो गिर जाती है जब, तो पर्णवृंत जो होती है किस में बदल जाती है, पर्णवृंत जो पर्णाभ वृंत में बदल जाता है, पर्णाभ वृंत में बदल जाता है। अगर हम नेपंथीज की पत्ती में एक पर्णवृंत होता है, क्या होता है, पर्ण, जिसका अग्रभाग प्रतान की भाग कुंडलित हो रहता है और इसका उदग्र वर्टिकल दिशा में रहता है। पर्णवृंत का पिछला भाग पत्ती के समान चपटा हो जाता है और पर्णफलक रूपांतरित हो घट या घड़े को रूप, पर्णफलक जो होता है घड़े का रूप धारण कर लेता है और फलक का शीर्ष घड़े के ढक्कन में बदल जाता है। फलक का शीर्ष जो है घड़े का, फलक का शीर्ष जो होता है पत्ती के फलक का शीर्ष घड़े का ढक्कन में बदल जाता है। कुछ वनस्पतियों मतानुसार पर्णकाय संरचना कुंडलित भाग का घड़ा तीनों ही पर्णवृंत के भाग हैं। क्या है, कुछ वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार पर्णकाय संरचना कुंडलित भाग घड़ा तीनों ही पर्णवृंत के भाग हैं, तो ढक्कन ही
संपूर्ण पर्णफलक है। ढक्कन ही संपूर्ण पर्णफलक है। उन्होंने कहा ढक्कन ही संपूर्ण पर्णफलक है। घड़े में पानी तथा पाचक रस भरा रहता है। कीटों के इस घड़े में प्रवेश करने पर पाचक का रस पचा लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कोशाकार पर्ण, ब्लैडर शेप लीफ। ब्लैडर शेप लीफ कहाँ होते हैं? लीफ किस में पाए? ब्लैडर शेप लीफ, इट्रिकुलेरिया का अगर हम देखते हैं प्यारे दोस्तों, इट्रिकुलेरिया नामक एक जलीय कीटभक्षी पौधे में पत्ती बहुत अधिक विभक्त रहती हैं। जलीय कीटभक्षी पौधों में पत्ती बहुत अधिक विभक्त रहती है। इसके कुछ खंड रूपांतरित होकर ब्लैडर, इसके कुछ खंड जो पत्तियों के कुछ खंड रूपांतरित होकर क्या बनाते हैं? ब्लैडर बनाते हैं। मतलब घड़े की जैसी संरचना बना लेते हैं। छोटे छोटे रूप ब्लैडर, छोटे छोटे जो घड़े के ब्लैडर के जो समान संरचना बना लेते हैं। और ये प्रत्येक ब्लैडर एक खोखला कक्ष होता है जिसमें एक मुख होता है। मुख पर कटके वाला प्रवेश द्वार होता है, कटकों वाला प्रवेश द्वार होता है, जिससे होकर केवल नन्हे नन्हे जलीय जंतु ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं, जो प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं आ सकते हैं, प्रवेश करने के बाहर नहीं आ सकते हैं। ये है आपका क्या प्यारे दोस्तों? ब्लैडर शेप लीफ में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें हेयर से अंदर पाया जाए, इनर वाल होता है, आउटर वाल और डोर वाल्व इसमें पाया जाता है। जैसे कीट अंदर जाते हैं ब्लैडर वाल्व में, इट्रिकुलेरिया जिसे हम कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से जली होता है, जल में रहने वाला प्लांट है। तो इसमें पत्तियां जो किसमें ब्लैडर के रूप में चेंज हो जाती हैं। तो इस प्रकार से पत्तियों का मॉडिफिकेशन हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं पत्ती की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब हम लोग प्यारे दोस्तों पत्ती की आंतरिक संरचना की बात करते हैं। तो आंतरिक संरचना के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, पृष्ठधारी डार्सी वेंट्रल पत्ती, समद्विपार्श्विक आइसोबाइलेटरल पत्ती। पृष्ठधारी पत्ती होती है, समद्विपार्श्विक पत्तियां होती हैं। पत्ती दो प्रकार की होती हैं, मतलब यहाँ पे आंतरिक रचना के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, डार्सी वेंट्रल और समद्विपार्श्विक पत्तियां होती हैं। पृष्ठधारी पत्ती सबसे पहले हम लोग देखते हैं, डार्सी वेंट्रल लीफ की चर्चा हम लोग करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात, इस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग। साधारणतः इस प्रकार की पत्तियां क्षैतिज हॉरिजॉन्टल दिशा में रहती हैं, अतः सूर्य का प्रकाश इनकी ऊपरी सतह पर अधिक पड़ता है। इस प्रकार की पत्तियां द्विबीजपत्री पौधों में मिलती हैं। जो डार्सी वेंट्रल लीफ होती हैं, पृष्ठधारी पत्तियां जो होती हैं द्विबीजपत्री पौधों में मिलती हैं। जैसे आम की पत्ती की संरचना के विषय की बात करें हम लोग, आम की पत्ती का अनुप्रस्थ काटा लिया जाए तो निम्नलिखित रचनाएं दिखाई देंगी। सबसे ऊपर जो है वो अपर एपिडर्मिस होगा। सबसे ऊपर जो है अपर एपिडर्मिस होगा। सबसे बाहरी परत में जिसमें मृदुतक कोशिकाएं पैरेनकाइमेटल के कतार में पैरेनकाइमेटक, जिसमें मृदुतक कोशिकाएं पैरेनकाइमेटक सेल की एक कतार के रूप में एक दूसरे से सटी हुई पाई जाती हैं। एक कतार के रूप में एक दूसरे से सटी हुई पाई जाती हैं। इस परत के ऊपरी उपत्वचा पर क्यूटिकल पाई जाती है। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है। ऊपरी वाह त्वचा में हरित लवक तथा रंध्र नहीं पाए जाते। प्यारे दोस्तों, जो पृष्ठधारी द्विबीजपत्री पत्तियां होती, पृष्ठधारी डार्सी वेंट्रल पत्तियां होती हैं, उनमें ऊपर स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं और हरित लवक तथा रंध्र नहीं पाए जाते। हरित लवक भी यहाँ एब्सेंट होता है, इसमें हरित लवक भी और रंध्र नहीं पाए जाते। निचली अगर लोअर एपिडर्मिस की बात करें या ऊपरी वाह त्वचा की भात होती है, लेकिन रंध्र पाए जाते हैं, इनमें रंध्र पाए जाते हैं, नीचे के भाग में रंध्र पाए जाते हैं। ऐसी पत्ती को अधोरंधी हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं, मतलब अधोरंधी नीचे रंध्र पाया जाता है। वाह त्वचा की कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाए जाते, परंतु ये रंध्रों की द्वार कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक रंध्रों की द्वार कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र के भीतर की ओर एक कक्ष होता है जिसको अधोरंध्री सब स्टोमेटल चैम्बर कहते हैं। यह कक्ष गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। इसको श्वसन कक्ष भी कहते हैं। जल वाष्प के से पौधों को बाहर निकलने में कक्ष सहायता करता है। मीजोफिल इसमें सेल पाई जाती है। ऊपरी तथा निचली वाह त्वचाओं के मध्य में पाए जाने वाले ऊतक को मीजोफिल कहते हैं। मतलब ऊपरी एपिडर्मिस निचली एपिडर्मिस के मध्य में जो सेल्स पाई जाती है मीजोफिल्स कहती है। इनकी रचना के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है।
पॉलीसेट पैरेन्काइमा, पॉलीसेट पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पॉलीसेट इसमें कोशिकाएं कुछ लंबी होती हैं, वाह त्वचा के साथ लंब कोण बनाती हैं जिसे हरित लवक पाया जाता है। इन कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं या सूर्य के प्रकाश में पौधों के लिए शर्करा का निर्माण करते हैं। पॉलीसेट पैरेन्काइमा जो ऊपर एपिडर्मिस के पास में पाई जाती हैं और लंबी लंबी होती हैं। हरित लवक इसमें क्या होता है, इसमें हरित लवक पाया जाता है। यह क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से शर्करा का निर्माण करते हैं। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या खम्भ मृदुतक के नीचे पाई जाती हैं, जिसमें कोशिकाएं लगभग गोलाकार अंडाकार होती है, बिखरी हुई सी व्यवस्थित होती हैं। कोशिकाओं में हरित लवक उपस्थित रहते हैं। इन कोशिकाओं के मध्य में बड़े अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, बड़े अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। एक दूसरे से संबंधित होते हैं, रंध्र के द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं। अंतराकोशिकीय स्थान गैसों में विसरण में सहायता करते हैं। अंतराकोशिकीय स्थान गैसों के विसरण में क्या होता है, सहायता करते हैं। संवहन मंडल इसमें किस प्रकार का होता है, वैस्कुलर मंडल। संवहन मंडल अनियमित रूप से स्पंजी मृद ऊतक में बिखरे रहते हैं। जिन पत्तियों में मध्य शिरा मिड पाई जाती है, उदाहरण आम, उनमें मध्य शिरा का संवहन मंडल अन्य बंडलों के अपेक्षा बड़ा होता है। अन्य बंडलों के अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। संवहन मंडल संयुक्त होते हैं, कंजॉइंट वही फ्लोएमी संयुक्त होते हैं, और वही फ्लोएमी मतलब फ्लोएम बाहर होता है। संयुक्त कंजॉइंट का मतलब होता है इसमें जाइलम फ्लोएम दोनों होते हैं, कंजॉइंट होता है, वही फ्लोएमी होता है। वही फ्लोएमी मतलब वही फ्लोएमी जो होता है फ्लोएम बाहर होता है, और क्लोज होते हैं। क्लोज होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है क्या नहीं पाया जाता प्यारे दोस्तों, कैम्बियम। ठीक है, प्रत्येक संवहन मंडल के चारों मृतक कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है जिसको बंडल शीथ कहते हैं। बंडल शीथ मृतक कोशिकाओं की परत पाई जाती है, जिसे बंडल शीथ कहते हैं। प्रत्येक संवहन मंडल के चारों ओर मृतक कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है जिसे बंडल शीथ कहते हैं। संवहन मंडल के ऊपर था नीचे मृतक और स्थूल कोण ऊतक पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में कुछ कोशिकाएं वाह त्वचा तक फैली रहती हैं। जाइलम में वाहिनिकाएं ट्रैकिड्स, वाहिकाएं ट्रैकी, वुड फाइबर काष्ठतंतु, काठ मृद वुड पैरेन्काइमा में पाया जाता है। जाइलम जल तथा खनिज लवणों को विसरण करने का कार्य करता है। फ्लोएम में चालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, बहुत थोड़ी मात्रा में फ्लोएम मृतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। फ्लोएम कार्बनिक भोज्य पदार्थों के वितरण का कार्य करता है। जाइलम ऊपरी वाह त्वचा की ओर और फ्लोएम नीचे की ओर होता है। जाइलम ऊपरी वाह त्वचा की ओर और फ्लोएम नीचे की ओर होता है। आदि दारुक प्रोटोजाइलम सदा ऊपरी वाह त्वचा की ओर होता है। प्रोटोजाइलम सदा ऊपरी वाह त्वचा की ओर रहता है। मध्य शिरा के दोनों ओर पाए जाने वाले संवहन मंडलों को जाइलम फ्लोएम कम मात्रा में होता है। मध्य शिरा के दोनों ओर पाए जाने वाले संवहन मंडलों में जाइलम फ्लोएम कम मात्रा में होता है। देखिए प्यारे दोस्तों, अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, इसके पहले हम लोगों ने पत्ती के आंतरिक रचना के बारे में देखा। पृष्ठधारी डॉर्सी वेंट्रल पत्ती की संरचना के विषय में हम लोगों ने समझा। अब हम लोग समद्विपार्श्विक आइसोबाइलेटरल लीफ की संरचना के बारे में समझेंगे। इस तरह की पत्ती एक बीजपत्री पौधों में मिलती है। किसमें मिलती है, एक बीजपत्री पौधों में मिलती है। समद्विपार्श्विक पत्ती जो है एक बीजपत्री पौधों में मिलती है। इस पत्ती को सूर्य का प्रकाश दोनों तरफ समान रूप से मिलता है। समद्विपार्श्विक सूर्य का प्रकाश दोनों तरफ समान मात्रा में, क्योंकि यह सीधी इरेक्ट अवस्था में उगती है। मक्का की पत्ती की आंतरिक संरचना, मक्का की पत्ती समद्विपार्श्विक होती है। इसकी महीन अनुपस्थ कार्ड को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर निम्न भाग आते हैं। एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस की दोनों सतहों पर बाहरी परत को वाह त्वचा कहते हैं। ठीक है, यह एक कोशिका मोटी होती है जिसके ऊपर क्यूटिकल रंध्र पाए जाते हैं। ऊपरी भी एपिडर्मिस में समद्विपार्श्विक में भी रंध्र ऊपर नीचे दोनों पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें रंध्र जो है ऊपर नीचे समद्विपार्श्विक पत्ती में जो एक बीजपत्री पौधे की पत्तियाँ होती हैं उसमें रंध्र ऊपर नीचे दोनों पाए जाते हैं। ऐसी पत्ती को उभयरंध्री या वाह त्वचा कोशिकाओं में बड़ी होती हैं। एक उभयरंध्री एम्फीस्टोमेटिक कहते हैं। बाहरी स्तर पर बुलीफार्म कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एपिडर्मिस में बुलीफार्म कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, समद्विपार्श्व पत्तियों में। आइसोबाइलेटरल एक बीजपत्री पत्तियों में बुलीफार्म्स पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं अन्य वाह त्वचा कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। जो अन्य वाह त्वचा कोशिकाएं होती हैं उनसे बड़ी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन अधिक होने पर ये कोशिकाएं अपनी स्फीत खोकर धरातल पर मुड़ जाती हैं और रोल होकर क्या करती हैं, वाष्पोत्सर्जन को
क्या करती हैं, रोल हो जाती हैं और अंदर की ओर, इनके रोल होने से रंध्र क्या हो जाता है, अंदर की ओर हो जाती हैं। क्या होती है, रंध्र जो है इनके रोल होने पर रंध्र अंदर की ओर हो जाते हैं, वाष्पोत्सर्जन इससे कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है मीजोफिल। देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा एपिडर्मिस, वाह त्वचा, बाहरी वाह त्वचा। अब मीजोफिल हम लोग देख लेते हैं। पर्णमध्योतक खंभ, पहली सेट सभी यहाँ बराबर सेल्स पाई जाती हैं। उसमें क्या था, दो प्रकार खंभ थी, गोल थी, खंभ ऊपर वाली थी। पर्णमोधक खंभ पहली सेट या स्पंजी उत्तक से भिन्नित नहीं होती हैं। मतलब यहाँ पे खंभ और स्पंजी दो उत्तक से भिन्नित नहीं होती हैं, यहाँ से एक समान होती हैं, भिन्न नहीं। इनकी कोशिकाएं समव्यासी होती हैं, इनकी आइसोडायमेट्रिक होती हैं, परस्पर सटी रहती है। इसी कारण इस उत्तक में अंतराकोश के स्थान कम और आकार में छोटे होते हैं। इन कोशिकाओं में हरित लवक, क्लोरोफिल होते हैं, सभी में होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक इनका कैसे होता है, संवहन मंडल एक दूसरे के समांतर स्थित होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे के समांतर स्थित होते हैं। वही फ्लोएमी, इनका संवहन मंडल कैसे होता है, वही फ्लोएमी होता है, कोलेट्रल होता है और बंद होता है। किस प्रकार का होता है, बंद। पत्तियों में हर्ष में बंद संवहन मंडल पाया जाएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कैम्बियम एब्सेंट होता है। संवहन मंडल के चारों ओर बंद संवहन मंडल हर्ष में पाया जाएगा, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ कैम्बियम एब्सेंट होता है। संवहन मंडल के चारों ओर मृतक कोशिकाओं की बनी बंडल आच्छाद पाई जाती, शीत पाई जाती है, बंडल शीत पाई जाती है। उसके चारों ओर, संवहन मंडल के चारों ओर बंडल शीत पाई जाती है, जिनमें बंडल शीत में मंड कण पाए जाते हैं। संवहन मंडल में फ्लोएम नीचे की ओर, संवहन मंडल में क्या होता है, संवहन मंडल में फ्लोएम नीचे की ओर और जाइलम ऊपर की ओर स्थित होता है। प्रत्येक बंडल के ऊपर तथा नीचे ध्रुव तक स्क्लेरन काइमा के समूह पाए जाते हैं। स्क्लेरन काइमा के समूह पाए जाते हैं, ऊपर और नीचे स्क्लेरन काइमा के क्या होते हैं, समूह पाए जाते हैं। उनमें भी जाइलम जो होता है, देखिए दोनों में जाइलम जो ऊपर पाए जाते हैं और फ्लोएम नीचे पाया जाता है। चाहे आपको दोनों पत्तियां हुई, दोनों पत्तियों में कौन कौन सी पत्ती हैं, पृष्ठधारी और समद्विपार्श्विक, समान द्विपार्श्व, मतलब दोनों पार्श्व समान हो, समान रूप से प्रकाश मिले दोनों पार्श्वों में। और पृष्ठधारी पत्ती कौन किस में, द्विबीजपत्री में पाई जाती है। और समद्विपार्श्वी एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। समद्विपार्श्विक पत्ती जो होती है एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है प्यारे दोस्तों। अब एक द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों की आंतरिक रचना में अंतर, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों की आंतरिक रचना में अंतर हमें देखना है, इनकी आंतरिक रचना में हमें अंतर देखना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों की आंतरिक रचना में अंतर अगर हम देखें, तभी हम लोगों ने पृष्ठधारी और समद्विपार्श्विक, डॉर्सीवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल पत्ती के विषय में हम लोग चर्चा किए हैं। अंतर उसी में से है, तो हम लोग देख लेते हैं एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पौधों में। तो आप बता सकते हो पहला अंतर क्या, पत्ती के प्रकार के आधार पर। डाइकाट लीफ में कौन सी पत्ती आती है, डॉर्सीवेंट्रल पत्ती आती है। पृष्ठधारी पत्तियाँ डॉर्सीवेंट्रल पत्ती आती है। और एक बीजपत्री में कौन आता है, आइसोबाइलेटरल पत्ती आती है, जिसमें स्टोमेटा दोनों साइड में बराबर होते हैं। और पृष्ठधारी में क्या होता है, स्टोमेटा नीचे केवल पाए जाते हैं। रंध्र, अब इसमें देखा जाए तो रंध्र जो होते हैं निचली वाह त्वचा पर पाए जाते हैं, किसमें, द्विबीजपत्री में निचली वाह त्वचा पाए जाते हैं। और एक बीजपत्री पौधों में दोनों साइड में पाए जाते हैं। पर्णमध्योतक मीजोफिल जो होता है क्या है, दोनों प्रकार की उतियों का बना होता है, दो प्रकार की उति का बना होता है। मीजोफिल इनका दो प्रकार की उतियों का बना होता है, किसका, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में। जो डॉर्सीवेंट्रल पत्ती है उसमें पहला है पहली सेट पैरेन्काइमा का बना होता है, ऊपर वाला, ऊपरी भाग में पहली सेट सेल्स होती हैं और नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बने होते हैं, ठीक है। स्पंजी मृतक में बड़े अंतराकोश के स्थान पाए जाते हैं, इनमें बड़े अंतराकोश के स्थान पाए जाते हैं और केवल स्पंजी मृतक पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, एक बीजपत्री पत्ती में केवल स्पंजी मृतक पाए जाते हैं, स्पंजी मृतक पाए जाते हैं। स्पंजी मतलब खंभ प्रकार वाले नहीं पाए जाते हैं, खंभ मृतक नहीं होते हैं। पहली सेट पैरेन्काइमा नहीं होता, केवल स्पंजी पैरेन्काइमा किस में बने होते हैं, समद्विपार्श्विक में केवल स्पंजी पैरेन्काइमा के बने होते हैं। कैसे, स्पंजी पैरेन्काइमा के बने होते हैं। स्पंजी मृतक में बहुत कम और बहुत छोटे अंतराकोश के स्थान, स्पंजी मृतक में बहुत कम तथा छोटे अंतराकोश के स्थान है। इसमें बहुत कम अंतराकोश के स्थान होते हैं, अंतराकोश के स्थान बहुत कम पाए जाते हैं। और अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं, मीजोफिल हो गया। मीजोफिल में क्या अंतर है उसको हम लोगों ने देख लिया। बंडल आच्छाद, बंडल शीत की बात करें तो बंडल शीत में क्या होगा, मृदुतक पैरेन्काइमा की बनी होती हैं,
बंडल शीथ इनका क्या होता है, जो बंडल के चारों ओर लेयर पाई जाती है उसे बंडल शीथ कहते हैं। बंडल शीथ जो होती है, पत्तियों में जो बंडल शीथ होती है, जो द्विबीजपत्री पौधों में होता है, पैरेनकाइमा की बनी होती है। किसकी? पैरेनकाइमा की बनी होती है। संवहन बंडल के ऊपर तथा नीचे की ओर मृदु तक अथवा स्थूल कोण तक की कुछ कोशिकाएं वाह त्वचा तक फैली रहती हैं। मृदु तथा स्थूल कोण तक की कोशिकाएं वाह त्वचा तक फैली रहती हैं। अब हम देखते हैं एक बीजपत्री पौधों की में तो मृदु तक की बनी होती हैं। संवहन मंडल के ऊपर तथा नीचे की ओर ध्रुव तक स्क्लेरन काइमेटा थे। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे स्थूल कोण ध्रुव तक, यहाँ पे स्थूल कोण तक था, यहाँ पे स्थूल कोण तक की कुछ कोशिकाएं वहाँ त्वचा तक फैली होती हैं, लेकिन यहाँ स्क्लेरन काइमेटा की कुछ कोशिकाएं वहाँ त्वचा तक फैली होती हैं। मतलब कोलेन काइमा किस में पाया जाता है? स्थूल कोण तक जो होता है कोलेन काइमा बंडल शीथ के बंडल के नीचे ऊपर जो पाया जाता है, बंडल अच्छाद के नीचे ऊपर, तो स्थूल कोण तक पाया जाता है कोलेन काइमा। किसमें? द्विबीजपत्री में। एक बीजपत्री में इसकी स्क्लेरन काइमा पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधों में क्या पाया जाता है? स्क्लेरन काइमा पाई जाती है। बुलीफॉर्म कोशिकाएं किस में पाई जाती है प्यारे दोस्तों? बुलीफॉर्म कोशिकाएं एक बीजपत्री में पाई जाती है और द्विबीजपत्री में इसका अभाव होता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से लीफ की आकार की और एनाटॉमी संरचना के विषय हम लोगों ने देखा। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो का चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक लाइक तो कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत होती है प्यारे दोस्तों। एक लाइक बनता है प्यारे दोस्तों, एक लाइक करें। अगर अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय बाय।